बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। अंजमन हुसैनिया गौसिया उवैसिया के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम जारी व सारी है। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम भाई मोहम्मद रमज़ान साहब ने हुक्मन फरमाया था कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यह टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है मैं कोशिश करूँगा वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। दोस्तान मुकर्रम, यकीनन इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और बिलखुसूस जिनकी ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम जारी व सारी है, हमारे बरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना अली असग़र रज़ा नक्शबंदी साहिब और मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद ज़हीर चिश्ती साहिब, मोहतरम कारी लियाक़त अली क़ादरी साहिब, मोहतरम इज़्ज़त माब कारी मज़र चिश्ती साहिब, इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहिब व दीगर जितने इनकी टीम के लोग हैं, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की ये फ़जीलत है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरकतें बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा इतनी कसरत शौक़ और मोहब्बत से दरूद पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फ़रमा देता है। वजह ये दरूद पाक होती है। कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करें, अल्लाह ताला मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, आपने अपने इश्तिहार पर भी टाइटल दिया महफ़िल रहमत ही रहमत, उसी हवाले से मैंने मुनासिब ख्याल किया कि आज आपकी खिदमत में इस आयत की तशरीह व तफसीर भी अर्ज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान व अज़मत कुरान मजीद के बेशुमार मकामात पर इरशाद फरमाई। उलमा ने लिखा है कि कुरान मजीद की कमो बेश 6500 के करीब आयात हैं, लेकिन इन आयात में 7500 मरतबा तेरे और मेरे नबी का जिक्र मौजूद है। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की। 2-4 बंदे मोबाइल में मुराक़बा फरमा रहे हैं, आप मोबाइल छोड़ के हमारी ज़ियारत फरमाइए ताकि हम आपको बात सुनाएं। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ तो मुझे तकरीर भूल जाती है। जब आप दाएँ बाएँ देखें, बात करें या मोबाइल में देखें, आपने मेरी तरफ देखना है। मैं बड़ा लंबा सफ़र करके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ कर सकूँ। दोस्तान मुकर्रम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका कुरान मजीद में इतनी मरतबा ज़िक्र है। अगर आप हकीकत में आए ना तो ये आप सारी कायनात को देखें तो ये नाम अहमद का नक्शा बनता है। आप नमाज को देखें तो ये नाम अहमद का नक्शा बनता है। देखे, जब बंदा सूफिया कहते बंदा क़याम में होता है तो ये अलिफ बन जाती है, रुकू में जाता है तो ये हे बन जाती है, सजदे में जाए तो ये मीम बन जाती है, अत्तहियात में बैठे तो ये दाल बन जाती है। तो ये नाम अहमद का नक्शा है।
आप सारी दुनिया को देखें तो ये नाम अहमद का नक्शा है। आप देखें दरख्त ये अलिफ की सूरत में खड़े हैं, और सूफिया कहते हैं कि ये यहाँ से ये भी एक सबक है कि ये क़याम में खड़े हैं। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की, समझ आई ना। आप कई दरख्त फलदार देखें तो वो झुक जाते हैं, फरमाया रुकू, जब अल्लाह ताला नेमत दे तो झुकना चाहिए, फिरौन नहीं बनना चाहिए। कमज़ोरों वाली आवाज़, फिर कमज़ोरों वाली है, तो थोड़ा रुकू में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप फिर देखें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर आप मेंढक को देख लें, समझ आ रही है जी, ये मेंढक अत्तहियात में है। आप बाकी सारे जितने चौपाए उनको देखें तो इनकी बज़ाहिर सूरत रुकू वाली आपको नज़र आएगी, समझ आ रही है जी। तो ये सारी दुनिया का आप नक्शा देखें ना जी, तो आपको ये नाम अहमद का नक्शा आएगा नज़र। आँख मोहब्बत वाली होनी चाहिए, वरना अबू जहल तो सामने देख कर भी नहीं पहचान सका ना, और ये तो कोई अब ऐसे करनी से पूछे ना, समझ आ रही है आप हज़रात को। आंख मोहब्बत वाली होनी चाहिए, फिर ये सारी बातें समझ आती हैं। तो जितना हो सके दरूद पाक कसरत मोहब्बत शौक़ से पढ़ा करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी दिल में बिठाया करें। तो ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम का जो 7,500 मरतबा के करीब कुरान में जिक्र, उनमें से एक मकाम है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। सारे जहानों के लिए नबी पाक रहमत बन के तशरीफ़ लाए हैं। और यहाँ पर लफ्ज़ अरसलना का इसका माना है हमने भेजा है आपको। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, बाज़ लोग तकाजा करते हैं नबी पाक की आमद का जिक्र कुरान में कहाँ है, तो मैंने कहा ये क्या है। अल्लाह फरमाते हैं हमने भेजा, अल्लाह ने भेज दिया, नबी आ गए, यही तो आमद है। और आमद किसको कहते हैं भाई, हमें भी समझाओ ना। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस किस्म की आयात तो ये बात जिनमें हुजूर की आमद का जिक्र है 27 आयतें कुरान में मौजूद है। 27 मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है। अब फिर भी कहा जाए कि आमद का जिक्र कहाँ है, अल्लाह के बंदे अकल का इलाज कराओ, अब तुम्हें कैसे बताएं कहाँ है। समझ आ रही है मेरी बात की। तो अल्लाह ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र किया, और साथ में क्या कहा, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मेरे अजीज़ भाई, यहाँ पर आप जहन में रखें, ये जो एक होता है आलिम, एक होता है आलम। जो आलिम होता है ना, वो इल्म वाला होता है, और इल्म वाले दो किस्म के बंदे होते हैं। एक होता है आलिम हक, इसको कहते हैं आलिम रब्बानी। एक होता है आलिम सू, इसको कहते हैं आलिम शैतानी। आलिम हक का काम ये है कि वो कुरान व हदीस की सही तर्जुमानी करके लोगों को अल्लाह का, रसूल का, सहाबा का, अहले बैत का, वलियों का बाअदब बनाता है। और जो आलिम शैतानी होता है वो तौहीद के अंदर भी गलतियां करता है, बयान करने में, शान रिसालत में ऐब निकालता है, सहाबा को भौंकता है, अहले बैत का दुश्मन बनता है, वलियों की दुश्मनी उसके दिल में होती है। उसकी शैतानी के लिए यही काफ़ी है कि वो पाक हस्तियों का दुश्मन बन गया है। समझ आ रही है। बज़ाहिर वो कुरान व हदीस ही पढ़ रहा होता है, लेकिन अल्लाह ने तो पहले पारे में फरमा दिया, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले गुमराह हो जाते हैं, और बहुत सारे कुरान पढ़ के हिदायत पा जाते हैं। अब आप कहें हमारी कौम को एक बीमारी ये लगी हुई है, वो नहीं सारी कुरान पढ़ दे पैने, वो सारे कुरान पढ़ाने सही है ही नहीं, अल्लाह ने आखे ही नहीं। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आपकी। अल्लाह ने अगर कहा है तो मैं तेनू अल्लाह दा फरमाना हूँ कुरान चुक मैं बावजू बैठा मैं तेनू खोल के बखाना। अल्लाह ने फरमाया है कुरान पढ़ के लोग गुमराह होंगे ने, तू कल्ला कुरान पढ़ी वेखदा पे है। तो कहता फिर कुरान के बाद मैं क्या देखूं। मैं क्या कुरान के बाद अदब भी देख। अगर अदब है ना तो फिर बात है, अगर अदब नहीं ना तो फिर कख भी कोई नहीं। और अदब किन का है, अल्लाह की तौहीद का, मुस्तफ़ा की रिसालत का, सहाबा की सहाबियत का, अहले बैत की अहले बैतियत का, और वलियों की विलायत का। बस ये सभी होंगे तो ठीक है। अगर एक एक को लेके भाग निकले, सहाबा ले ले, अहले बैत छोड़ दिया, अहले बैत ले लिए, सहाबा छोड़ दिए, बस ये दुकानदार ये पुत्र नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो ये हकायक है, इन हकायक को आप समझा करें ताकि हमारा अकीदा ठीक हो, हम किसी मंजिल तक तो पहुंचे ना। घंटे की तकरीर सुनने के बाद हम वैसे ही कहानियों में बैठे रहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ये जो दाढ़ियां रखे, दाढ़ियों वाले साथ तेनू कहने आख्या है, कुरान पढ़ने वाले से तेनू कहने आख्या है, कई सारे कुरान पढ़ने वाले ठीक नहीं है। ठीक वही है जो तुम्हें चौखटे मुस्तफा तक ले जाए, ठीक वही है जो तुम्हें सहाबा और अहले बैत का अदब बताए, ठीक वही है जो तुम्हें वलियों के दर तक लेके जाए। वरना सारी फारिग दुनिया है, रद्दी माल है सारा, छोड़ दो इसको। जिसकी जबान से आग निकले वो बंदे का पुत्र कैसे हो सकता है। अब समझ आ रही है आप हजरात को। एक कहानियां अपने ज़हन चो कट दे, सारे ठीक होंगे ने, सारे ठीक थे
तो बताओ ना, इमाम हुसैन को कोई नहीं पता था कि सामने 22,000 का लश्कर खड़ा है, अजान भी देते थे, नमाज भी पढ़ते थे, जमात भी करवाते थे, किरात भी थी, क़याम भी था, रुकू भी था, सजदा भी था। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 82 बंदे थे, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के सिर्फ 82 बंदे थे। हाँ, इमाम पाक फरमाते थे हम अपनी जमात करवाएंगे। इमाम को नहीं सी पता सारे ठीक ने, एडी वड्डी जमात है, सारे कलमा पढ़ते ने, सारियां दी दाढ़ी है, वड्डी जमात दे विच चले चल रहे सवाब मिलूगा। फरमाया नहीं, गल रश दी नहीं, गल हक दी हुंदी है ना। 5-4 बंदे अजे भी 5 किलो का सिर लाउंदे पे हो, अजे तो यार आए हाय 10:30 तो टाइम 11 टुरया है 11 से फिर 12, हम 11वीं भी खाते हैं, 12वीं भी खाते हैं। आप जरा जाग के बैठे ना जी भाई, इतना मैं ऐसी तकरीर करूंगा, आपने सिर्फ मेरा साथ देना है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो मेरे भाई इमाम पाक ने बताया गल रश दी नहीं, गल अब समझ आ गई आप हज़रात को? मैदान बदर में क्या था? रश तो उधर था, तवज्जो है, रश तो उधर था पर हक किधर था? गल रश ते नहीं मुकदी, गल हक ते मुकदी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, फिर हक वाले ज्यादा हो जाएं तो वो एक अलग बात है, समझ आ रही है ना जी? हाँ, लेकिन तय्युन क्या करता है? तय्युन कुरान व हदीस करता है, ठीक है? तो इस वास्ते सिर्फ आप ये ना देखा करें कि सामने वाला कुरान पढ़ रहा है, ओ यार कुरान तो वो भी पढ़ रहे थे, बातिल क्यों हो गया यजीदी? कहते हैं जी वो सहाबा और अहले बैत का दुश्मन था। तो मैं क्या फिर मनना पैना, जिहड़ा सहाबा का दुश्मन हो भी बातिल है, जिहड़ा अहले बैत का दुश्मन हो भी बातिल है। जैसा रौला है, सारे पास सीधा होके आ, तेन ऐ चानन कर देंगे बादशाह। ये तो गल ही कोई नहीं, तू आखेगा भी घंटा तकरीर सुनिए, को गल हुई है। तो अर्ज करने का मकसद ये चूरन नहीं बिकने वाला। कुरान पढ़ रहे हैं, सारे ही पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हो, बस सबा कोड़ी छां तले बन। हाँ हाँ भाईजान, आप कभी पढ़ के देखें तो आपको पता चले, लोग जब पटड़ी से उतरते हैं ना, मफहूम अपना बयान करते हैं। हर बंदे से कुरान व हदीस ना सुना करें। आजकल जिमें जे अलम दा लट वो कमरे च बैठा जी, बाबे ते शाही कोई नहीं, मतलब वो बुजुर्गों का दुश्मन हो गया। अब तो सहाबा कराम के लिए कहता मेरा रजी अल्लाह कहणु दिल नहीं करता, तो मैं कहता तैनू भी मुसलमान कहणु किसी का दिल नहीं करता। आहो, बल्कि तैनू बंदा कहणु भी दिल नहीं करता। मठे बोलो मठे को फालवर बैठा, दसो थोड़िया मंडा इदी ऐसी दी तैसी। समझ आई? आजकल पैनियां चीकां जे दियां, तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने। ओ भाईजान इधर देखो, मैं आपको ना एक रिवायत सुनाता हूं, लोग पटड़ी से उतरते कैसे हैं। तवज्जो फरमाएंगे सभी हज़रात? इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक ने फरमाया ला तजालू कब्री ईदा। अब ये देखो, सिर्फ एक हदीस मैंने पढ़ी है, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब ये सारा फर्क आपके सामने आ जाना चाहिए कि लोग पटड़ी से उतरते कैसे हैं। ये ना व्याख्या करो कुरान पढ़ दो, ये वेख अगे समझांदा की पिया है, असर रौला तो उत्थों बनता है। समझ आ रही है? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब जितने नजदी हैं, खारजी हैं, कमीने लोग हैं, नबी पाक के रोजे पर नहीं जाते, कहते असी मक्कियों होके आ गए हैं। मैंने कहा जो मक्के गया मदीने न गया, यूं समझिए मेरे आका ने बुलाया ही नहीं। पहली बात तो ये है। अब दूसरी सुन, असल वजह क्या है, तेनू तेनू ठोकर कितों लगी है? तो मैंने कहा इस हदीस पाक से तुझे क्या समझ आई है? जितने खारजी हैं, जितने रोजा रसूल पे ना जाने वाले लोग हैं, कमीने लोग हैं, वो पता क्या कहते हैं? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। देखो ना, जब ईदगाह में जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, खुशबू लगा के जाते हैं, तो बड़ा रश होता है। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र ते रश नहीं लाना। लो जी, उसने ये मफहूम निकाला है। अब बज़ाहिर आप परेशान हो जाएंगे, हदीस पढ़िए, मफहूम दसिया है, हदीस के लफ्ज़ है मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। अगला मफहूम उन्हें आपे कड़े है, और कईयां तो दिमाग खराब हो गया है। हदीस है नंबर 10 दा पिया इंटरनेशनल। आजकल इंटरनेशनल नंबर भी चलता पिया ना। तो मैंने कहा जेड़ा तुहानू इंटरनेशनल नंबर दसन दिया, इंटरनेशनल कमीना जे बैठे हो। अब आप कहेंगे फिर इसका मतलब क्या है? बज़ाहिर तो उसने मतलब निकाल दिया और तुम सुन के चुप हो गए। यार नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, इतने बंदा इतना ही जाता है तो फिर नहीं जाना चाहिए। अब मैं क्या नहीं हो गोलिया, एदा ये तर्जमा नहीं जरा तू कीता है। 1400 साल से उम्मत ने जो किया वो पता क्या है? वो ये है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ईदें हैं साल में 2 मरतबा, एक छोटी एक बड़ी, उसके अलावा ईदगाह खाली होती है। फरमाया ए नौवे के साल 2 बारी मेरे रोजे ते आ जाए तो मेरा रोजा कल्ला पे आ रहे, हर वेले आया जे। ये मतलब है इसका। मेहरबानी।
भाई तवज्जो है, तवज्जो है हजरात, आपकी तवज्जो है, को मफहूम समझ आया है? इंज लोग की पटड़ियां उतर जाए। मफहूम ये है कि जैसे साल में 2 मरतबा जाते हो और बाद में ईदगाह खाली रहती है, ऐसे ना करना कि मेरी कब्र पे सिर्फ 2 मरतबा आना और मेरी कब्र खाली पई रहे। और फरमाया है, अब क्यों ये कहा कि ईदगाह की तरह सिर्फ 2 मरतबा ना आना, औंदे रहना। ओए मेरे नबी ने पहले फरमाया मनज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, ओ जेड़ा मेरी कब्र नु वेखेगा मेरी शफाअत ओदे ते वाजिब हो जाएगी। अब समझ आ गई है? तो जे तू जाने ही नहीं ते बख्श किदा होना? अल्लाह अकबर। आंख वाला तेरे जौबन, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे ता ओ की देखे। मैंने पंजाबी में तर्जमा किया, वैसे लफ्ज है दीदा कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। आप समझे लोग पटड़ी से कैसे उतरते हैं? एंज उतर दे जे, ये है असल हकीकत। और फिर अगली बात भी बतलाऊंगा आप हजरात को मेरे भाई, ये काम सहाबा कराम के दौर में भी कई बंदे थे जो नए नए आते उनको पटड़ी से उतारा जाता। आपको उई ऐ की गल की थी, मैं क्या आजा उठाइए मुस्लिम शरीफ है वीडियो बनती भी, मैं जिम्मेदार हाँ गल दा। हजरत यजीदुल फकीर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने इसको बयान किया और इमाम मुस्लिम ने इसको लिखा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी नबी पाक के पर्दा करने के बाद आप मस्जिद नबी शरीफ में बैठ कर दरस कुरान दे रहे थे। ये बाहर किसी और इलाके से आए, जब आए ना तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने एक बात बयान की। फरमाया क़यामत वाले दिन नबी पाक शफाअत फरमाएंगे और 70,000 बंदों की शफाअत करके जन्नत में बगैर हिसाब के लेके जाएंगे। ए मुस्लिम शरीफ बड़ा गप नहीं तेन सुनान दिया, मैं तेन दसदा लोग की पटड़ी उतर दे किदन। एक वाई की कहानी है, ये बड़ी लंबी कहानी है काका, जरा तवज्जो कर। वो जब इतनी बात बयान की ना तो वो बीच में बैठे थे, आज पहले दिन आए थे मस्जिद नबी में। उन्होंने कहा सरकार मैं एक सवाल करना है। आपने कहा करो सवाल। कहते जी अल्लाह ने तो कुरान ही फरमाया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, कि ये अल्लाह ने फैसला कर दिया है और ये हतमी फैसला है कि हर बंदे को पिल सिरा से गुजरना पड़ेगा और हिसाब किताब से गुजर कर जाना पड़ेगा। अब कुरान तो ये कह रहा है और आप कह रहे हैं को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। उन्हें कुरान पढ़िया है, हूँ दसो किधर जाओगे? आ गई ना गल? गल ये नहीं है कि पढ़दा कौन बैठा है, गल ये विचली गल कड मगज कड। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने जड़ी गल की है, मुस्लिम शरीफ पढ़दा पिया काका, अपनी इस्लाह करो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने क्या फरमाया? बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, इधर इधर बैठे, इजाज अल्लाह आपको खैर बरकत। ए इत्थे कैमरे वाले ने फिर कहना टोपी पीछे कर दे, फिर वेख ला, फिर साडा तजर्बा भी अल्लाह दे बंदे हो। अखा ने मेरिया काका केड़ियां करदा पिया यार। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। इजाज बहुत अच्छे सना खान है माशाल्लाह, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, अल्लाह इनको जज़ा बख्शे। तवज्जो है जी सारे हज़रात दी। अब इधर देखिएगा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने आगे से पता क्या फरमाया? आप फरमाया ओ काका इन्ना ही कुरान पढ़े या होर भी पढ़े आई? उसने कहा जी इसका क्या मतलब है, मैं कुरान पढ़िया है, तुसी गल की मैं कुरान पढ़िया है, जवाब चाहिए है। आपने फरमाया सुन। आपने फरमाया तू क्या कोल सीखिया है? अगर साडे इलाके च एक मौलवी मैं कोल सीखिया है। फरमाया उरे आ, मैं मुस्तफा को सीखिया है। आपने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं कि जो तू कह रहा है ये क्या है और जो मैं कह रहा हूं वो कैसे सही है। आपने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब ये आयत आई ना आसा अन यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा 15वें पारे वाली, तो कहा हमने सवाल किया या रसूला ये मकाम महमूद क्या? मकाम जगह कहते महमूद जिसकी तारीफ की जाए। या रसूला केड़ी जगह होनी है क़यामत वाले दिन जिहदी तारीफां होनियां ने? फरमाया तुहानू नहीं पता? आका सानू नहीं पता, दसो। फरमाया ये वो जगह होगी जिस पर खड़े होकर मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा और अल्लाह बिला हिसाब मेरी उम्मत की शफाअत कबूल करके जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया दसो जी तू आयत पढ़ना है ओदी तफसीर तो तेन मौलवी दसी, जी मैं पढ़ी मेरी तफसीर मैनू मुस्तफा ने दसी है। समझ आई है? कोई नहीं आई? 2-4 बंदे फिर मोबाइल में बढ़ गए, निकल आओ ताकि मैं गाल सुना रहा हूं। मैं सिर्फ आपको नजाकत समझा रहा हूं इस दौर की किया क्या जा रहा है। तवज्जो है ना? अल्लाह के बंदो इसी तरह आप जेलम दा लट ये पढ़नियों इसी तरह ही उतरे है। ये बातें तब आती हैं जब बंदा किसी एक्सपर्ट के पास बैठता है, फिर वो बताता है बेटे एक बात को सुनकर आप पीछे ना जाया करें, उस तरह की तमाम आयात को पढ़ा करें,
फिर चल के मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, महबूब कुल इन्नी ला अमले को नफसी दर्रम वला नफ़ा, ए महबूब आप ये कह दीजिए मेरे पास किसी किस्म का कोई नफ़ा नहीं है। हाँ महबूब आप कह दीजिए लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास कोई खैर नहीं है। महबूब आप कह दीजिए मेरे पास इल्म नहीं है। तवज्जो है ना। अब मिर्जा जिलमी पता क्या कहता, कहता जी ये आयत पढ़ो देखो नबी पाक को तो कुछ भी नहीं हैगा, ये एवं सुनिया ने बनाया जी फलाना इदा टमकाना इदा बकबक करता है ना। तो मैंने कहा ओए जाहिल यही तो मसला है, तूने लस्तक्सरतु मिनल खैर तो पढ़ा है, इन्ना तो इना कल कौसर तेरे प्यो ने पढ़ना है। जज़ा। अब आप कब बोलेंगे सुभान अल्लाह, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। समझ आ रही है? अब देखो ना, एक आयत इतनी बड़ी है और उस पर उसने अकीदा बना लिया, जबकि इस तरह की तमाम आयत इकट्ठी कर, फिर तो हमें पता भी चले भी तू क्या मफहूम क्या देना चाहता है। तवज्जो है? और यहां पर यह कहता है नबी पाक मालिक नहीं है, नबी पाक के पास कुछ भी नहीं है, जबकि कुरान मजीद बुरहान रशीद को आप पढ़ के देखें, मालिक तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें इरशाद फरमा दी, फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, जब तुम जुल्म कर बैठो गुनाह कर बैठो तो मेरी तरफ ना मेरे हबीब की तरफ जाना, मालिक त्यो इधर की लैन जाना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, क्यों मालिक बनाया भाई, हमारी मगफिरत का ही मालिक बना डाला। अब समझ आ रही है? महबूब की मिल्कियत की बात आई तो क्या फरमाया, वअलमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व लिरसूलिही, फरमाया सुन ला ये सारी कायनात या खुदा की है या मुस्तफा की है। समझ आ रही है? और जब महबूब की बात बयान की, क्या बयान की, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, और फरमाया तब तक तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक मेरे मुस्तफा को अपना हाकिम ना मान लो। क्या मिल्कियत बताइए यार, तू कहना मालिक को नहीं आ की ये आवाज कमजोरों वाली है, ये क्या है सब कुछ, ये तो मैनू नहीं पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। ये हैं लोग पटड़ी से उतरते हैं, एक आयत पढ़ी और पटड़ी से उतर गया। महबूब ने फरमा दिया मेरे पास इल्म नहीं है, तो मैं क्या, अगर ये इल्म नहीं है, अल्लाह ने फिर अगली आयत ये क्यों फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, महबूब हमने आपको हर उस चीज का इल्म दे दिया जो तुम नहीं जानते थे, हुण असी हर शे दे छड्डीए जा। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहिहा इलैक, महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हमने आपको अता कर दी। तीसरे मकाम पे फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, हबीब रहमान वो है जिसने कुरान तुम्हें सिखा दिया है। कमाल वाली गल है। और तीसरे से बारे च कमाल ही कर छड़िया। मेरे महबूबे पाक के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा हुवा अलल गैब बेदनीन, मेरा नबी जब गैब बताता है फिर कसर छोड़ता ही नहीं है। अब ये कहता है कि इल्म कोई नहीं, आया था तो मैं क्या किधर गईया, 5-4 बंदे ढिले पै गए, खैर ते है, इंज लोग पटड़ियां उतर दे जे, हुण समझ आ गई जे। ओ मेरे अजीज भाई क्या करते हो आप, इन्ना तो इना कल कौसर, फरमा महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी है। तफहीमुल कुरान मौलवी मौदूदी की तफसीर उठा के दी, बड़ी तनकीद करने वाला मुफस्सिर गुजरा है, ठीक है। इसने भी लिखा है, कहता जी मैं बड़ियां बड़ियां डिक्शनरियां लभियां, मैनू लफ्ज़ कौसर दा तर्जमा नहीं लभ्या, अल्लाह ने पता नहीं अपने हबीब नूं इस लफज कह के की दे छड़िया है, सदके जावां तेरी चोप तो मैं क्या यही अपनी कौम नूं दसना है भी महबूब नूं एक लफज दिता है, ओदे वर्गा लफज कोई नहीं, तो महबूब वर्गा बंदा अल्लाह ने किवें बनाया होएगा, यही तो अपनी कौम को बताना है। समझ आई? और तू कहता है अब मिर्जा जेलमी, तू कहता है नबी पाक को अल्लाह ने कह दिया लस्तक्सर तो मेरे पास कुछ भी नहीं। बुखारी पाक में नबी पाक फरमाते ओती तो मफातिह खज़ाइनिल अर्द, फरमाया जमीन व आसमान के खजाने की चाबियां मुझे रब ने अता फरमा दी। अगर तू कहता है नबी के पास कुछ नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अब मेरा नबी जो दे ले लो, जो मना कर दे रुक जाओ, जे कोल है ही नहीं दिंदा किवें पिया है। हुण सुभान अल्लाह आखोगे जे मैं हुण बस कर देवां, दोणियां ते माइयां ते बोलण वाली कौम कदी ऐसा इहने जे गल्लां ते बोलिया करो, असल आ गल्लां जे बोलण वालियां मैं बता रहा हूं। अब लोग पटड़ी से उतर जाते हैं, इल्म कोई नहीं, ब्लैंक कोई नहीं, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, फरमाया गैब का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह किसी पर जाहिर नहीं करता। हाँ
जब रसूलों पे राजी हो जाए तो रसूलों को अता फरमा देता है। अब कुरान ये कह रहा है और तू कह रहा है नबी को इल्म गैब ही कोई नहीं। अगर गैब नहीं था तो जंगे बदर का नक्शा पढ़ के सुना ना। बुखारी में नबी पाक एक दिन पहले लकीर लाइए थे, अबू जाल मरना थे, उमैया मरना थे, फलाने मरना थे, फलाने मरना। तू कहीं ना गैब कोई नहीं आ की है। लेकिन मेरी कौम आज मेरे ख्याल या लंगर तुसी खाता कोई नहीं, या खा के फिर समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? जागो तो सही ना। या क्या ड्रामेबाजियां, क्या ड्रामेबाजियां। ये लोग हैं जो पटड़ी से उतरते हैं। समझ आ रही है? कुरान मजीद पढ़ो, 1400 साल से उम्मत चली आ रही है। आप पढ़ें तो सही, 1400 साल से उम्मत ने लिखा क्या है। समझ आ रही मेरी बात की? जब आप उस पर आएंगे ना तो आपको पता चलेगा। जो इनसे कट जाए वो फिरका बनता है, और हम फिरका नहीं है। कोई किसी भूल में ना रहे, यहां जो बैठा है नोट करो इस बात को। हम फिरका नहीं है। हम क्या है? हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम जमात हैं। फिरके आले खैर मनाओ सानू तो लोड़ ही कोई नहीं। हम तो जमात हैं। हाँ, फिरका किसको कहते हैं? जो कट जाए, जुदा हो जाए, अलग हो जाए, अपने नजरियात अलग कर ले। मैं कसम चौक के कहना, नबी पाक की शानों के बारे में, इख्तियार के बारे में, इल्म के बारे में, आपके कमालात के बारे में, शरीयत के बारे में, फिक़्ह के बारे में, जो अकायद सहाबा और अहले बैत के हैं वो सुनिया दे ना होण तो गल कर ला। बाकी जितने हैं, कोई जिड्डा भी फन्ने खां है, तुसी मैच ला लो, असी फिर खेड़ के विखाउने आ तुहानू। इन्नी तो गल मैं कर सकना ना। मैच हुण किसी दे ला ला मैच, तेनू असी दसांगे तेरे पल्ले ही कख नहीं। साडे बड़े पाटे खां सानू टका। मैं चुप चुप, पहले तलाशी दे तेरे कोल है कि। यकीन कर, किसी बंदे को सिर्फ और सिर्फ कलमा निकलता है, ना रसूल दी अजमत है, ना नबी पाक दा इल्म है, ना इख्तियार नहीं। वैसे मेरे जा पर दफा चवड़ जान दी, तेरे जैसे थे तू सक्के प्यो वर्गा नहीं हो सकता। ते मुकाबला करना है नबी पाक दा, हट पीछे तू भी। और कई आइंदे होंगे जे जिनके पास सिर्फ सहाबा है। मैं नौकर सहाबा दा, अहले बैत दी नौकरी तेरे प्यो करनी है। हर जा पीछे तुम्हें फारेग है। और कई आउंदे ने मैं नौकर अहले बैत दा, मैं मौलाई हूं। अब मैं क्या मौलाई साहब तू होर की आखे मैं हुसैनी हूं, तो मैं क्या हसनी क्यों नहीं बनता? इधर वेख, सच्चा मौलाई वो है जेड़ा अबू बकर नू खलीफा बिला फसल मन्ने। हाथ नीचे नहीं चाहिए, हाथ नीचे नहीं चाहिए मुझे। जींदे रहो जनाब, जींदे रहो। सच्चा मौलाई वो है, क्योंकि हजरत अली ने ना सारे दे पिछे नमाज़ां पढ़ियां ने ना, इमाम मनिया ना, इन्हां दे हाथे च दे के बैत कीती है ना। रंग नहीं बनने, रंग नहीं बनने, बंदे बन के बोलना है, ते सुन्नी बन के बोलना है। असली मौलाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, असली मौलाई वो है जो अबू बकर रज़ियल्लाहु खलीफा बिला फसल माने, दूसरा खलीफा हजरत फारूक आजम को माने, तीसरा उस्मान गनी को माने। ओ मौलाई है, क्योंकि जेड़ा अली नू मन्ने ते अली दे इमामां नू ना मन्ने वो तो खुद कटी पतंग है, उहदे ते पल्ले ही कख नहीं। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा सज्जे खब्बे नहीं देखना। चौपशाह बन के नहीं बहना। मैं जिस मौला अली का जिक्र करता पिया, ओदे पुत्र ने तो नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़े हुआ है। अब बात समझ रहे हैं आप हजरात? अब मेरे भाई तू सीधा होके मौलाई बन। जज़ाकल्लाह, जीते रहे भाई। ये मतलब है जमीन जरखेज तो है, यहां बीज डाला जाए ना तो इमाम अहमद रजा के पौधे जमेंगे प्यार वाले। चलो फिर 5-4 बंदे ढिले बैठो, मैनू ढिला बंदा मैनू चंगा ही नहीं लगता, मैं तुहानू दस छड्डा। लेकिन मैं कहता मौला तो नासके हुसैनी, तो मैं क्या हसनी कहने बनना है? इमाम हसन ये सैयदा पाक दा पलेठी वाला पुत्र है। समझ आ रही है? और सुनना सुनना, मैं हुण तेनू दसन लगिया तो जरा तकड़ा होके बोलना है। मैं क्या हसनी भी बन, हुसैनी भी बन। कहता क्यों? मैं क्या मौलाई बनेगा तो तिन्ना यारां दा भी बाअदब बनेगा, ये सच्चा मौलाई बने, नहीं तो गुस्ताख रहेगा तो फारिग हो जाएगा। तू अगर हसनी बनेगा ना, हसनी, तो हजरत अमीर मुआविया दा अदब करेगा, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया ना सुलह इमाम हसन ने फरमाई, इमाम हुसैन ने फरमाई है। और मेरे जुमले ते एडा उची भावे बाद न बोली, पर हुण तकड़ा हो जा। मैं क्या सुलह कर ली है इमाम हसन हुसैन ने, आज भी कई हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ ने। मैं क्या पता ही हसन हुसैन कौन ने? ये जन्नत के सरदार ने। जन्नत के सरदारां दी सुलह हो गई है। मरासियो तुसी क्यों सड़दे फिरदे हो? मेरे बेटे
अब बैठे हो जागदे बैठे हो जिवें तेरे फुल गुलाब के चेहरे वर्गिया बनया ना एक बारी स्वाद आ जावे ऐदा जरा चस दे नाल बोल तेनू मैं अगली गल भी सुनावा मैं क्या मौलाई बन ताकि तिन्ना खलीफियां दा बाद बने तो बंदे दा पुत्र बन हसनी बन के हजरत मेरे मुआविया दा भी अदब कर सियाबी रसूल है उन्होंने भौंकेगा तो ईमान बर्बाद हो जाएगा हुसैनी भी बन ताकि तेरे दिल दे विच यजीद ना वड़ सके तेरे दिल दे विच इमाम हुसैन दा प्यार आवे समझ आ रही है ऐ जिदा मुसलमान लोग अपने मन पसंद मौलाई हुसैनी हसनी कहने बनना सीधा होके आ इत्थे हाँ मौलाई बनना तो सीधा होके मौलाई बन सारियां नूं मन जिन्हां नूं अली ने मन्निया समझ आ रही है और सुने उनकी सच्चाई पर खुदा की कसम वैसे तो रसूल भी गवाह है रब भी गवाह है इसमें कोई दूसरी शक नहीं हजरत अली का पीछे खड़े हो जाना बड़ी बात है हजरत अली दी एक नमाज रह गई सी खैबर दे मकाम ते नबी पाक नूं कहण लगे हजूर मैं अदा पढ़नी है सूरज बाहर कड्डो नबी पाक ने इशारा किया सूरज निकलिया आपने वो नमाज पढ़ी है मैं आख्या ये हजरत अली ने 24 साल इन्हां तिन्ना खलीफियां दे पिछे नमाज़ां पढ़ियां ने ते जे नमाज़ां होईयां ही नहीं तो मैनू विखा अली ने दोहराइयां ने आखे नहीं तो मैं कह अली दियां हो गईयां ने या साबित कर अली पाक तो बर्दाश्त करते नहीं कि मेरी नमाज को जोबे और हजरत अली ने डुबया होया सूरज कट के यकीन करो डुबया होया सूरज वापस कटवा के आपने जी नमाज पढ़ी ना आपने फरमाया आज मैं नमाज छड़ दी ना है तो कई ने कहना इश्क दे विच नमाज छड़ना जायज है अली ने भी छड़ी सी फरमाया भंग पीण वालिओ मैं तुहाडे बूथे ते ऐसी चंड मारांगा कि भंग पी के मैनू नहीं मनना मुसल्ले ते खलो के सिर सजदे च रख के अली नूं मनना तवज्जो है एंजलीनो मानबे नमाजी फासिक फाजिर शराबी कबाबी तू क्यों अली दा तू की लगना है तू तो लगदा ही कुछ नहीं अली दा अली का है वो जो नमाजी हो हाय ओ सदके जावा मेरी सुन्नी कौम जागो मेरी सुन्नी कौम जागो लोग झूठ ते बोलते रहे वाह 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 थल्ले मर नहीं आए होंदे ने झूठ बोलन दे आंदा है तुहाडी हर शय सच्ची है तुसी बोल नहीं सकदे एक बारी मसीह तुहाडी गवाह हो जाए कोई तकरीर हुई है जनाब जागदे बैठे हो हजरत मौला अली पाक ने सूरज वापस पलटा के नमाज पढ़ के झूठे मलंग झूठे पीर बदमाश शराबी कबाबी उन्होंने मुंह ते चंड मारी तुसी झूठे हो मेरे कुछ नहीं लगते अगले जुमले ते हुण मैं मठा बोलना मैं तुहाडी आवाज चेक करनी है काका लग पता जावे मौला अली ने तिन्ना खलीफियां दी बैत करके पीछे नमाज पढ़ के सारे जहान दे झूठियां दे मुंह ते भी चंड मारी है बई अली जिन्हां नूं मन गया है तुसी क्यों नहीं मनदे बैठे असी इंज तलाशियां लई दियां ने पेड़े चाय थे तलाशी कड दुकानदारी नहीं चलाने देंगे गिरामी कदर हज़रात मनना है ना जो मरकज नबी दी जात है आजकल लोग ड्रामा फड़िया जाए यकीन अल्लाह ते करो ड्रामा फड़िया जाए तारफ करानगे ना अबू बकर के आका ने ये कहा उमर के आका ने ये कहा मैंने कहा बज़ाहिर ये लफ्ज़ ठीक है लेकिन अबू बकर और उमर और उस्मान और अली ये जात मरकजी जात नहीं है मरकजी जात मुस्तफ़ा की जात है दूसरी तरफ के लोग हैं ज़हरा के बाबा ने कहा अली के हुसैन के नाना ने कहा मैंने कहा ये जुमला बज़ाहिर ठीक है लेकिन मरकजी हस्तियां ये नहीं है मरकजी हस्ती मुस्तफ़ा की जात वो अपनी दुकान का सौदा बेच देने थे अबू बकर का नाम लैके ये अपनी का बेच देने थे हसन हुसैन का लैके सुन्नी कहता है एक हाथ में दामन सहाबा पकड़ दूसरे हाथ में दामन अहले बैत पकड़ और तेरी निगाहें गुंबद खजरा पे जमी होनी चाहिए ऐसे चाहिए तो तवज्जो है ये है अकीदा अहले सुन्नत और ये है असल डायरेक्शन ये है असल रास्ता वरना गुमराही है तबाही है बर्बादी है
फिर ढिले पैंदे पे हो तो मैं बस कर छड़नी जे मैं तुहानू दसदा पिया मैं जे रोटी हलाल करदा पिया तो हलाल तो काका तुहानू भी करावांगा यह केड़ी गल होई जनाब वाह भाई घंटा तकरीर सुन के तुहाडे करंट ना आवे गल ही कोई नहीं यार इंशाअल्लाह तुसीं ऐ टना टन सुन्नी बनोगे जनाब को तेरे सामने टेक जावे तो गल होई ना अं दा सुन्नी बन एवं जई 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 करते रहिंदे बाबे खादम ने दसिया मंड के रखिया करो खैर हो जाएगी तमाशे बनाए ने जनाब कसम खुदा दी सुन्नी तू सीधा हो जा सारा काम सीधा हो जाएगा और अगली बात मैं बता दूं जितना सुन्नी मौलवी स्टेज पे बैठ के गैरत कर जाता है ना अगर 1% गैरत तुसी कर जाओ सिर्फ 1% गैरत तुसी कर जाओ मां कहना बाद मजहब तुहाडे शहर रुक जाए तो गल होई ना जी कईयां नूं बहुत जज़ाकल जज़ाकल्ला भाई जज़ाकल्ला कहंदे बाबा जी दे नाम दा है हमारे जिस बुजुर्ग ने जो काम किया खिराजी अकीदत पेश करने में कंजूसी ना किया करें हालांकि आपके इल्म में है मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं हाँ मैं सैयदी अमीर आले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब मदनी चैनल वाले मैं उनका मुरीद हूं अल्हम्दुलिल्लाह साडे कसमे बई उस बाबे ने भी कसर कोनी हो छड्डी काम करने दी हाय 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 84 करा छड्डी बाबे इलियास कादरी ने हैं ते साडे दूए बाबे ने भी कमी नहीं छड़ी साडे इस तो पहले बाबे भी सन बाबा नूरानी बाबा नियाजी साडे बाबियां कसर कसम खुदा दी कोई नहीं छड़ी इस वास्ते तो लोग कहते बाबे शाही कोई नहीं और मैं मिर्जे नूं आख्या मैं तू कहना बाबे शाही कोई नहीं वैसे मैं तेन दसा मेरे बाबे की शाह ने आखे दस मैं क्या मेरे बाबे ने तेन इंज दा तुन के रखा तू बाहर निकल सकदा ही नहीं ठीक है चा सही है हाय 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 ले भाई हुण अगली गल भी ऐ मैं मिर्जे नूं जेलम कह के आ जाओ मैं क्या जेल में आज मैं किला ठोकी जाना तू पट के विखाई जरा मैं क्या तू कहना बाबे कर कुछ नहीं सकते मेरे बाबे का नाम ही मेहरे अली मेरे बाबे का नाम ही जमाती अली नूरानी और नियाजी मैं क्या तेरे तो भी बड़ा एक मिर्जा आया सी गामा काना कादियानी गंदा अंग्रेजों की भी स्पष्टनाई हासिल सी मेरे बाबिया ने इन्ना मंडिया तेरे वड्डे मिर्जे नूं तुन के रख दिता तू ते शाही कोई नहीं बोलो हो गया जी यही ऐसी दी तैसी वाह भाई वाह ये मेरे बाबिया नूं भौंकदा है मैं तो यकीन करो जिन्ने गद्दी नशीन ने बना सारे आख्या मैं क्या गद्दी नशीनों चुप करके बैठे रोटियां हलाल करो लेकिन मैं क्या तुसी बोलो ना बोलो असां दीन पढ़िया है असी तो बाबियां दी इज्जत ते कदी हाफ नहीं आन देवांगे इन तो मैं उत्थे अपनावांगा ना तवज्जो है अल्लाह अकबर गल किते दूर ना टुर जाए मैं दसदा पिया मुसलमान बनना तो सीधा सीधा बनना एक एक शख्सियात नूं लैके दौड़ पिया इदां होया चुप इदां होए दा पुत्र ना होवे तां तैनूं की पता नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दीन किड्डा सोहना नबी पाक सारे जहान वास्ते रहमत बन के आए सारे तो ज्यादा रहमत का हिस्सा या नबी दे सहाबा ने लिया या अहले बैत ने लिया तू कहना सहाबा ने इंज करता कोई खिलाफता खोले या बाग खोले इंज करता अहले बैत ने अच्छा अगर नबी दे शागिर्दां दा ये हाल है दुनिया च बचिया कौन है बकवास बंद कर अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन ए सहाबा ते अहले बैत होने ना ते रब राजी हो गया ते ए रब दे उत्ते राजी हो गए ने जिन्हां दे उत्ते रब राजी हो गया ना ते मुसल्ली राजी नहीं पे हुंदे को गल करन वाली जिंदा बंदा बोले जनाब तमाशे बनाए ने जनाब सब किसे कहानियां बदमाशियां कोई गल दे अंदर हकीकत कोई नहीं है जेड़ा नहीं सुन सकता चुप करके घर चला जावे जा घर तो इत्थे मैनू गैरत वाला बंदा चाहिए जिहदे गैरत नहीं मुंह थल्ले रखे जिहदे चाहे हाथ चुक के बोले को गल करन वाली यार तगड़े होके बहुत जरा वाह भाई वाह तेरे च करंट इंदा परांगा जे पूरी जिंदगी करंट मुक जाए तो गल होई ना जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत की मैं तुम्हें क्या बातें सुनाऊं कसम खुदा की अब पटा चढ़ गया मेरा तुम सुनो हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा और अहले बैत को देखो तो इनकी रिश्तेदारियां बहुत ज्यादा हैं अभी एक ड्रामा कर दे रहे घर वाले दार वाले
तो मैं क्या कटदा किनू पिया? एक सिर्फ मौला अली को ले, हालांकि नबी पाक की 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? और अगली गल भी सुन लिया जे। अब बह जाओ, आखियो थले बह जाओ, थले बह जाओ, थले बह जाओ, बाहर आना वेखना। मैनू पता है तुहानू चस आ गई है भी मौलवी बंब कितों ले आंदा रहा है। मैनू पता है सारे डरो होए एडा करारा मौलवी। हम असी जदों मालकां दी नौकरी दिन्ने ना, इंज लोकी खलो के वेखदे जे। स्वाद आवे एक बारी मालकां दी नौकरी देण दे। असी किसी दा मुंह वेख के तकरीर करनी है, असी गुंबद खजरा दा साया वेख के तकरीर करनी है करके। और मैं नौकरी ना देवां तो मैनू चस नहीं आनी। मैं तो अगले हफ्ते जांदा पिया करबला शरीफ है, इमामे हुसैन नू मुंह भी तो विखाउणा है ना। मौला अली दे मज़ार ते जांदा पिया मैं, मौला अली नू मुंह भी विखाउणा है ना। और शहनशाह बगदाद दी बारगाह च भी मैं जांदा पिया। गल करना नहीं, इंज दे तकड़े होके सुन्नी बनो, एवं यई यई करदे रहना। एदा की मतलब है? कसम खुदा दी चौक के कहना, सुनिया तो इलावा सारा नेरा ही। जाओ जाओ, मेरा जुमला नोट करो, सब अंधेरे हैं, अगर रोशनी है तो अहले सुन्नत की रोशनी है। बाकी कैसा चीज़ा तेरे को तो समान ही पूरा कोई नहीं। बंदा सफर करे कम अज कम 3 चीज़ां होनी चाहिए ने। जेड़ी सवारी है ओरिजिनल होवे, चेसी नंबर भी सही होवे, कागजात भी गड्डी दे सही होण, तेरे को लाइसेंस भी होवे ते तेरा अपना शनाख्ती कार्ड भी होवे। एक शै भी ना हो साइयां तोन के रख देना ही। मेरा पुत्र तेरा चेसी नंबर ते अहले सुन्नत व जमात लिखा होना चाहिए है। समझ आ रही है? तो तेरा लाइसेंस और आईडी क्या है? तेरे आईडी ते अहले बैत होना चाहिए है, तो लाइसेंस के उत्ते सियाबा होना चाहिए है। इंज अपने कागजात सीधे कर, नहीं तो साइयां राह ही रोक लेना ही। बंदे बनो, सुन्नी बनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना अक़दस ज़ाहिरी मौजूद था। जंगे मौता या मूता ये जंग हो रही है, बुखारी पाक है, तकड़े हो वो। मैं जिम्मेदार हूं, वीडियो 2 कैमरे लगे ने, मैं बैठा जो जींदा नहीं, उधर भी लगा हो, वेखो चुन च भी लगा जे। तकड़े हो वो तुसी जरा, ओ बोलो तो सही ना। जंगे मौता हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में बैठे। नबी पाक ने मदीना शरीफ बैठे बैठे बताया हमारा लश्कर पहुंच गया, जंग शुरू हो गई है। फरमाया कि अब जंग उरूज पर पहुंच चुकी है। आपने फरमाया वहां पर अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। आपने फरमाया वहां पर फुलां शहीद हो गया। और फरमाया अब अली का भाई जिसका नाम जाफर है उसके हाथ में झंडा आ गया। फरमाया वो भी शहीद हो गए। और बतलाया, फरमाया पहले एक बाजू शहीद हुआ, अब दूसरा शहीद कर दिया उन्होंने झंडा नहीं गिरने दिया, अपने गले में ले लिया। आखिर अली दा भरा है। समझ आ रही है? फरमाया शहीद हो गए, लेकिन साथ में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, अल्लाह ने फतह भी अता फरमा दी है। इधर देखिए, पहले तो नबी पाक का इल्म गैब बुखारी में है। नबी दी शान सुन के खुश होया करो तो बोलिया करो। दूसरी बात, जब हजरत जाफर तैयार की बीवी और बच्चों को पता चला तो वो रोने लग पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब्र की तलकीन फरमाई और फरमाया चुप हो जाइए। तो जो है चुप हो जाइए। उन्होंने कहा जी हम चुप हो जाएंगे, पर ये बतलाइए इस वक्त जाफिर हैं कहां? बैठे हो? नबी पाक ने ये नहीं फरमाया बस इना की पर्दा उठिया सी तो मैं वेख लिया है उत्थे की हुंदा पिया जंग दे विच, इस तो अगलियां गल्लां ना पूछा करो, अगले जानदी है, मैनू की पता की होया है। नहीं, फरमाया बतलाऊं कहां है? जी जन्नत में है। और अगली गल तो मैं को नहीं तुहानू कहना, फरमाया सारी दुनिया जन्नत में जब जाएगी तो वो पैदल चल चल के आगे पीछे जाएंगे या जो उनकी सवारी होगी उस पर जाएंगे। फरमाया अली तेरा भाई जो जाफर है ना, अल्लाह ने उसको वो बाजू जो कट गए थे उनके बदले में अपनी रहमत के पर अता कर दिए हैं। सारे जन्नती जन्नत में अपनी टांगों पर चलेंगे। अली तेरा भाई जहां भी जाता है ओढ़ ओढ़ के जाता है। तैयार उड़ने वाला। तवज्जो है? लो जी, ये हदीस सुनाने का मकसद क्या है? बात खत्म हो गई। हजरत जाफर की जो बीवी थी वो बेवा हो गई। अब उस वक्त में नबी पाक अलैहिस्सलाम खास फरमाते थे जो बेवा हो जाए उसके साथ शादी कर लेना चाहिए ताकि उसका भी सहारा कोई बन जाए और जनाब वो जमाने की थपेड़े ना खाती रहे और साथ में उसके बच्चों का भी कोई आसरा बन जाए। आजकल हमारे पाकिस्तान में एक शादी है, दुई दा ना लै दो, कहती तू वंड हो जाना, तू अद्धा रह जाना, मैं मर जाना, मैं जहर खा लैनी।
बंदे दी बच्ची बन। मेरे नबी ने फरमाया एक मर्द 50 को संभालेगा, एक वक्त आएगा तुम्हें इस पे अमल कर। और मैं तुसी बैठे हो, पता नहीं हो वक्त किने वेखना है, तुसी साडे तरले करने ने, मौली साहब तकरीरां करो, 2-2 3-3 निकाह करो, वेख लिया जे। इस टाइम मर्दों की पैदा होने की रेशो 45% है, औरतों की 55% है। पता है आपको? एक वक्त आएगा तू साडे तरले करोगे, उस्ताद जी इन्हां लोकां दसो निकाह बहुते करो। अरब में आज भी 4-4 होते हैं, पता नहीं बांड हो जाना, फलाना हो जाना, टमकाना हो जाना। हालांकि अगर दूसरी बीवी आ जाए, इसके फवायद भी सुन ले, कईयां बड़ी पीड़ होनी है, लेकिन मैं क्या करूं, औरतों की गल करदा, तुसीं तो राजी हो भाई, मौलवी तो आना चाहिए, तुसीं तो बड़े राजी बैठे हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं हुजूर के दीन में हिकमत है, कुरान में हिकमत है। ओए बोलो तो सही ना यार। जब बीवियां 2 या 3 हो जाएं, घर का काम भी डिवाइड हो जाता है, एक आध बीमार हो जाए दूसरी दा आसरा भी बन जाता है, कितने अगे पिछे आना जाना पवे, शोहर दे नाल को घर भी रह लेंदी है, यानी कितने फवायद हो जाते हैं। लेकिन कहदियां नहीं उन्हें इदां करना, उन्हें इदां करना, तो मैं कहा पहलों उन्होंने उदां करा ना लवा। ये ड्रामे होते हैं सारे, पहलों ही गंदा ज़हन बनया है बर्रे सगीर दियां बीबियां दा। लेकिन बहुत सारी अच्छी औरतें भी है जो कहती है अल्लाह रसूल का हुक्म है करो, तुसी तो नहीं करने लगे, ये तो मैनू पता है, लेकिन मसला मैंने बता दिया। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इस बेवा के साथ शादी भी की जाए। इधर वेख्या जे जरा आपको बतलाऊं तो सही ना कि उनकी रिश्तेदारियां कैसी थी। आपको पता है हजरत अली की भाभी, इसके साथ निकाह किसने किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया था। किधर है वो दुनिया का कमीना जो कहता है कि इनकी आपस में लड़ाइयां थी तो ये फलानी शाह खोली, फलानी खेले जाया हो गया, बूहे सड़ दी अगल, लख लानत तेरे उत्ते, बेगैरता शादियां कर दे पैने। इसी में से आपका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर रखा था, इसी में से। और अगला भी सुन, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल से सारी खिलाफत रही थी, उस बाद आप पर्दा फरमा गए। 2.5 सालों के बाद जब आप पर्दा फरमाया, ये औरत फिर बेवा हो गई। तो पता अबू बकर की इस बीवी से किसने निकाह किया था? खुद मौला अली ने निकाह किया था। कितने बैठे हो? 5-4 बंदे रंग भन गए, मैं तो सुनिया नाल तकरीर करदा बैठा। ड्रामे करते हो, तू दस यही कदी नहीं, कौन बताएगा ये? इस कायनात में जितने सैयद हैं हसनी हुसैनी और बिलखुसूस हुसैनी, मैं सिर ते कुरान रख के कहना तुहाडे विच सिद्दीकी खून भी है, अली दा खून भी है, ज़हरा दा खून भी है। ओए वो कैसे? तो मैं क्या दसो तो सही ना। हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे वालिद दा नाम दस ते वालदा दा दस जे जुर्रत है ही तां। तवज्जो है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दी जिहड़ी ज़ौजा सी पता कौन है? हजरत उम्मे फरवा। ते उम्मे फरवा कौन है? सिद्दीक अकबर दी एक पासों नवासी, एक पासों पोतरी है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले ते। और अगली गल भी सुन, इमाम जाफर सादिक तो बाद 12 इमामां दे विच जिन्ने इमाम आउंदे ने वो सारे सिद्दीकी भी ने ते अलवी भी ने। आज तक तेन यह मसला नहीं किसी ने दसिया होना, कौन दसेगा? दसन तो दुकाना बंद होंदियां ने। अब बात समझ आ रही है आप रात को? अल्लाह दियो बंदियो किथे बैठे लो, ड्रामे बनाए जे घर वाले दर वाले। मैं क्या उरे सुन, हजरत अबू बकर के बारे में तो बड़ा कहते हो कि ये दर वाले, हजरत उमर के बारे में ये कौन है पता है? नबी पाक दे सुसर जे हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी हजरत आयशा भी नबी पाक दी बीवी है, और हजरत उमर दी बेटी हजरत हफ्सा भी नबी पाक दी बीवी है। ये तो सौहरे ने, ते सौहरा दार वाला हुंदा है। जदों तेरा सौहरा आवे ना आके बाहर बह बूए ते दार वाला है तू, कहंदा नहीं नहीं, डोइयां मार मार के मेरी बेगम ने मेरियां नासां पाड़ के रख देनियां ने। मैं क्या आई तो तेनू मसला समझाउणा, तैनू साडा मसला तो समझ नहीं आया, हजरत अल्लामा मौलाना बेगम साहब का तो समझ आएगा ना जी। ओए बोल तो सही है मदीने। मेरा ख्याल है हुण तुसीं थके बैठे हो या मसला सुन के परेशान हो गए हो। समझ आ रही है? हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बेगम साहब, हाँ जदों आई ना डोई ते चमचे ते वाड़ तू घर ना सगया, तेनू लाग पता जाएगा सौरा घर वाला हुंदा या दर वाला हुंदा है। ओ जे जुआई घर वाला है ते सौरा भी घर वाला है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सदना तो तुसी मोड़ मैनू कोई नहीं है, तो मैनू है पाक। हाँ लेकिन आज तेरे मैं मसले जिन्ने खोए मैं हल कर जावांगा।
बोलो बोलो, 5-4 बंदे ढिले हुए बैठे हो। लोगों ने ना तमाशे बनाए, तमाशे जो निकल और दिल खोल के सुनिया करे ना दिया शाना। कसम खुदा दी नबी पाक दे सहाबा बल्ले बल्ले, अहले बैत बल्ले बल्ले। ऐ नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत नु मन, तुहानू की पता नबी पाक ने की मकाम दिता है। इत्थे ना मैं पहली मरतबा चाम गया, मैं कई बारी गल सुनाई है हैं। उत्थे मैनू एक बंदा कहन लगा, ओ जी गल ते मुड़ सारी ठीक होई, आप हौली हौली बोली समझ लेंदे हो ते लेकिन अली ते मुड़ अली होया। मैं कहा यार गल सुन, असी सुननी आ कसम खुदा दी, असी नबी पाक दे सहाबा दी गल आवे ना तो साडा सीना चौड़ा हो जांदा है। नबी पाक दी अहले बैत दी गल आवे ना तो साडे सीने ठंड पै जांदी है। हैं तू ये ना कर, साडे नज़दीक सारियां दी बड़ी शान है। असी तू कोई एक मौजू दे तेनू मैं दसा उन्हां दी शान बयान करके इंज अली बयान करीदा है, इंज अबू बकर बयान करीदा है, नफरत नाल नहीं प्यार नाल। मैं क्या तेनू की नजर आया? कहता जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी बेटी उन्हां दे घर सी। तो मैं क्या अखां खोलना, मैं तेनू साबित करांगा। और अगली गल भी सुनिया जे, मैं क्या मैं तेनू तेरियां किताबां चों ना साबित करां। तो गल नबी पाक दी एक नहीं 4 धीआं ने। और आ सुन लो, आ मजमा लगा बैठा, इस मजमे दे विच कोई बंदा अगर नबी पाक दियां 3 धीआं दा मुनकर है, कहंदा मैं इक्को नू मानना, मेरा पैगाम है तेरे वास्ते, असीं तेनू बंदा ही नहीं मानदे। जा दूसरा पैगाम भी सुन लै, मैं इत्थे ही मैं रात रहन नू तैयार हाँ, मैं मसलक वास्ते पहरा देंगा। मैं क्या जेड़ा कहंदा ना मैं एक को मानता मैं 3 को नहीं मानता, मैं क्या खलो के अपना मजहब दस, तू सुन्नी है, शिया है, भाबियां, देवबंदियां की है? जे तेरे मजहब दियां किताबां चो अतारी तेनू चौक च नंगा ना करे तो मैनू अतारी ना आखी। हाथ खड़ा करके बोले कोई सुन्नी हाथ ना नीचे रखे, तमाशा बनाया हुआ है। जाओ तुहानू खुली छुट्टी है यार, तमाशे बनाए हुए ने। मैं रात रहन नू तैयार हाँ, मैनू सवेरे गुजरातों ना किताबां नहीं होनियां पईयां उलमा दे कोलों, मैं लिया के तेरे सामने रखांगा, लेकिन जड़ी मैं गल कीती मैं गल तो नहीं नसांगा। ऐ सुभान अल्लाह ते कह लै, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अपनू इज्जत बख्शे। कोई बंदा किसी मजहब दा आखे नबी पाक दी एक थी है, मैं तिन्ना ने मैं तेरियां किताबां चो ड्रामे बनाए जे, लुगे ते चिड़ियां मार दे हो। कईयां दे तो तोते उड़े बैठे, जेड़ा ने की बोलना है। और सुनो, इमरान खान दे उत्ते एक परचा भी है। वैसे तेनू बाबे खादिम दियां बाद दुआवां लै गईयां ना, ये बड़ा फिरौन बनदा, साइयां तोन के रख दिता है। मैं क्या होर लै पंगा, होर लै। तुसी भी जिन्ने बैठे हो, जेदा दिल करे जलील होनू मौलवियां ना पंगा लै लिया करो, तुहाडे वास्ते मशवरा जे। ते जे तेरा दिल करे इज्जत नू, फिर दीन नू सपोर्ट कर लिया कर, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। जा कोई मारे चौधरी पाटे खां छाटे खां, असीं किसे नहीं जानते, असीं आप चौधरी हुन्ने आ, चुके नबी पाक दे नौकर जो हां। कसम खुदा दी होना सानू एडी ठाठ दित्ती है, तेरी है ही कुछ नहीं साडे सामने, अल्लाह दी कसम एडी ठाठ सानू दित्ती है। गिरामी कदर हज़रात, लेकिन गल सुनी जड़ी मैं गल अर्ज करदा पिया, बैठे हो। इमरान खान ते इलेक्शन कमीशन दे विच परचा भी है, उन्हें आख्या यदि एक धी है तो उन्होंने मानता नहीं, उन्होंने मैंशन नहीं किया, लिहाजा इन्हों ना हल किया जाए। मैं कहा यार मैनू अगली गल का नहीं पता है, गल सच्ची है या झूठी है, हकीकत है या नहीं, मैनू नहीं पता, लेकिन एक मसला मैनू समझ आया है। सज्जे खब्बे वेख्या जे जेड़ा बंदा ना बोले मैनू शक पै जाना भी इन्हू को रौला है। हाँ गल इदां दी है, तो जरा जेड़ा ना बोले धक्के सड़ा बुला लिया जे। मैं क्या मैनू एक कानून जरूर समझ आया है, 1400 सालों तो बाद भी गैरत वालियां दा कानून यह है, और जेड़ा धीआं दा मुनकर होवे ना अहल हुंदा है। और अगला जुमला तगड़े होके, और जेड़ा अज दी धी दा मुनकर है जे ओ ना अहल है, तो जेड़ा मुहम्मद दियां धीआं दा मुनकर है ओ भी ना अहल ही है। बोलो सारे, सारे बोलो सारे। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, तकड़े होके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहाडी मुहब्बत सलामत रखे। एदा मतलब है
मेरी बख्शिश वास्ते इन्ना ही काफ़ी है, तुसी हजूर दे दीवाने हो। कमाल हो गया यार, तमाशे ने जनाब। नहीं, सीधा हो के आ, बात समझे हो। खुदा के लिए नबी की हर निस्बत का हया करो। मुसलमान दा कम ही नहीं अपनियां मन पसंदियां करनियां और दुआं ते तनकीद और तबर्रे करने। खबरदार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं? ऐसे हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, कितनी बेटियां हैं? 4 मेरे नबी की बेटियां, 4। कोई इनकार कर, आपने सिर्फ मजहब का नाम 10 कैमरे च अपनी वीडियो बनवा, जो पुत्र तेन मंड के ना रखा तो गलत कुछ ना। तमाशे बनाए जे जनाब, तमाशे बनाए जे। हाँ मैं जनाब अली मुंह ना मत्था खोता पाड़ू लत्था। बैठे रहे कई पता इदा साड़े ने पता नहीं होना की है जनाब। कसम खुदा दी मैं पूरा फ्रैश बैठा जे। पक्के सुन्नी बन के बैठा करो, तुहानू स्वाद ना आवे तो गल होई ना जी। और अगली बात भी सुनना, सिर्फ यहां तक बात नहीं है। बैठे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां। पहले दामाद का नाम अबू अल आस बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु। जंगे बदर के बाद इन्होंने कलमा पढ़ा था। जज़ाकल्लाह बाबा जी, जीउंदे रहो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बाबे जवान हो जान, जवानों तुहानू पहलवान हो जाना चाहिए हुण। इंज दे टना टन सुन्नी बनो, जिथों तू लंघ जा राह वेले आउंदे जाण एक बार। अरे मैं तुहानू दसां, जदों तक इंज दा बंदा आवे ना, स्वाद फिर आउंदा है। पहले 7 सालां दे विच इक्को बंदे 39 बंदियां ने कलमा पढ़िया सी पहले 7 सालां दे विच। 40वां नहीं सी हुंदा पिया। ते 40वां पता किहड़ा जना आया सी? ओहदा नाम उमर बिन खत्ताब। तो जदों आपने कलमा पढ़िया ना, मेरे नबी ने फरमाया हुण ठाठ बनी है, ठाठ। और अगला जुमला कमजोर बंदा ना सुने ना बोले। फरमाया इन्नी ला अनजुरु इला शयातीन अल जिन्न वल इंस कद फर्रु मिन उमर। मैं देख रहा हूं जहां से मेरा उमर गुजरता सारे शैतान भाग जाते। अगले जुमले से भी बंदा ही बोले, दुआ नहीं। आज तक इंसान दी उमर ना बनी है, शैतान दी नहीं बनी। हजरत उमर दा नाम ते आज तक बंदे नूं खुदा दी कसम शैतान नहीं बनन दिंदा, इंसान बनन दिंदा, इंसान। और इत्थे मसला सुन लो, तुहानू की पता हजरत उमर दी शान क्या है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और बड़े बड़े उलमा फुकहा ने लिखे है, बंदा जिसले जवान होंदा ना तो बस औकात सौंदा है तो गुसल फर्ज हो जाता है, एहतलाम की सूरत हो जाती है। समझ आ रही ना? तो फरमाया इस तो बचना किवें हुंदा है? फरमाया दवाई दारू अपनी जगह ते है, तवज्जो मेरे हल। फरमाया एदा हाल वे ऐ सुनी जरा गल, तेनू चस ना आवे ना तो मैं स्पीकर ही छड़ दियांगा। फरमाया अपने सीने दे उत्ते अपनी उंगली दे नाल लफ्ज़े उमर लिख ले, राती शैतान तेनू नापाक कर जाए, गल तो फिर कुछ ना होई। हजरत उमर तो सुते पे बंदे नूं नापाक नहीं होण दिंदा, ते जे जींदा उमर दा नारा लावे तो शैतान सारे मिल जांदे जे। तवज्जो है? जिदा नबी दा दीवाना बन, तेनू नहीं पता हजरत उमर की ने? हाय 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 हाय। गिरामी कदर हजरात, पहले दामाद अबू अल आस बिन रबी, दूसरे दामाद हजरत उस्मान गनी, यके बाद दीगरे 2 बेटियों का निकाह नबी पाक ने किया। समझ आ रही है? और अगली गल सुन लो, नबी पाक ने फरमाया ओ काका नीले सूट वाले मोबाइल चो निकलो, मेरी गल सुन, बड़ी महंगी तकरीर है पुत्र, तेन लाख रुपया मौलवी लैके सुना जाए तो गल होई। बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। समझ आउंदी पई है? हाय हाय हाय। नबी पाक ने फरमाया उस्मान अगर मेरी 10, एक में है 30, एक में है 100 बेटियां होती, मैं यके बाद दीगरे तेरे साथ निकाह करता रहता। बेटियां थी ही इतनी, अब खत्म हो गई हैं। समझो यार। कहता जी एक ही मैं मानता ही नहीं। मैं कहता तेनू असी बंदा मानते ही नहीं। तू किथों बंदा है? समझ आ रही है ना? नबी पाक फरमा रहे हैं। और इधर देखो, मैं आपको एक और बात सुनाऊं, और ये बात बड़ी सुनने वाली है। तीसरे दामाद का नाम है मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा, हमारे किबला दिल का बायजा मौला अली। अंजलि दा नाल है। सैयदा खातून जन्नत आपके निकाह में तशरीफ लाई। नबी पाक के कितने दामाद हैं?
हजरत उस्मान गनी के घर में 2 बेटियां थी, यके बाद दिगरे, इसलिए 3 है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक एक बेटी की शान फजीलत अलग बयान फरमाई है। और यहां तक है जो कहते हैं ना, नहीं बाकी औरतों अचप अचप, बाकी औरतों का कुछ लगता, कहता बाकी सारी मोमिनीन औरतें भी नबी पाक की बेटियां हैं, इसलिए मोमिनों को बेटियां कहा है। तो मैं कहा बेगैरता जी, हजरत सैयदा तो इलावा सारियां मोमिन आप दी बेटियां ने, तो ਜਿਹੜੀਆਂ आप दी बीवियां बड़ियां कलमा तोड़ा पड़ियां सी, फिर वो बेटियां सन, मोमिना तो भी सन। अब बेहयावा, कोई गल समझ आई है? कोई नहीं आई है। कह रहा सैयदा के अलावा जितनी औरतें हैं ना ईमान वाली, वो सब भी नबी की बेटियां। लानत तेरे फलसफे थे। बता फिर नबी पाक की बीवियों के बारे में क्या हुक्म है? तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। देखो कितनी बड़ी धांधलिया यार, तुम सोचते नहीं हो। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? आवाज कमजोर है। नबी पाक एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत तमीम दारी है, ये भी सुन लीजिए। ये फ़लस्तीन के रहने वाले थे, ये तिजारत के लिए आते जाते थे। इन्होंने एक मरतबा ना फ़लस्तीन के अंदर, उस वक़्त जब नबी पाक जलवागर थे, तो वहाँ से ना एक चलाग और फानूस लटकाने वाला जिसमें दिया रख के जलाया जाता था, रोशनी होती थी, वो तो खरीदिया तो लैके आए मदीना शरीफ। नीयत की थी कि मस्जिद नबी दे विच लावांगा तो रोशनी राती होएगी। तवज्जो मेरे अल भी हो काक्यो, ओए तवज्जो मेरे अल, खबरदार कोई बोले ना, मेरी बारी है, अपनी बारी तो नहीं मैं कुछ कर देना किसी ने। तवज्जो बोलो तो सही ना। अल्लाह आपनू खैर, सजना तो तुसी मोड़ के मैनू कोई नहीं है, तो मैनू पक्क है। ओ यार बोलो तो सही ना। इंशाअल्लाह आना है, मैं भी तो पक्के ही करन दिया। बोले या तो करना यार। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब ये थोड़ा सा आपको ना रिफ्रेश मैंने किया। हजरत तमीम दारी फ़लस्तीन में के थे, वहां से तिजारत करने आते थे। एक मरतबा उन्होंने फानूस खरीदा, मदीना शरीफ में आए, नमाज मगरिब दी होई ना, तो उस तो बाद गुलाम नूं कहंदे ने लिया के होया इत्थे जनाब वो फानूस ला ते दीवा बाल दे। जदों नबी पाक आए ना ईशा वेले, वेख्या ते मस्जिद के अंदर वड्डी सारी लालटैन लगी। फरमाया ये किसने रोशन किया? कहंदे यार सानू पता तो नहीं, तमीम दारी दा गुलाम सी, आपने हजरत तमीम दारी नूं सदिया। फरमाया ये कौन लेके आया? हुजूर मैं लेके आया हूँ। आपने पता किया क्या? फरमाया जिवें तू मसीत नूं रोशन कीता, अल्लाह तेरी दुनिया भी रोशन करे, तेरी आखरत भी रोशन करे। और अगली गल भी सुनी, नबी पाक दियां तियां दे मुनकरा। हजरत तमीम दारी नूं नबी पाक ने आख्या, अरे मेरी होर धी कोई नहीं हुंदी तो मैं तेरे नाल विआह छड़नी सी। तू कहना मोमिन सारी औरतें ही उनकी बेटियां हैं, तो नबी पाक कहंदे मेरी एक धी ना विआह कर ले। नहीं, फरमाया मेरी बेटी और है नहीं, अगर होती ना, हाय 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 हाय, जो थी मैंने ब्याह दी हैं, जो थी मैंने ब्याह दी हैं, अगर होती। तो तमीमदारी तुमने मस्जिद को इतना खूबसूरत कर दिया, आज लाइट लगा कर। ओ मसीता बनाने वाले हो किड्डे खुश नसीब हो तुसी। ओ लाइटा लाने वाले हो, एसी लाने वाले हो, किड्डे खुश नसीब है। ओ मसीतां दे बिल देने वाले हो, किड्डे खुश नसीब हो तुसी। लेकिन जिन्ने खुश नसीब बैठे हो ना, ये मेहरबानी करया करो, करोड़ रुपया ला के मसीत बना ली है, चस तां वे जी हर नमाज टाइम 500 नमाजी भी मसीत हो तो स्वाद फिर आउंदा है ना। क्या मैं उम्मीद करूं नमाज भी तादाद भी बढ़ेगी, कुरान भी रोजाना पढ़ा करें, अपने माँ बाप की कदर भी किया करें। और खबरदार कभी दाएं बाएं ना होना। अकीदा अहले सुन्नत से नेरे, सिवाय नफरत, सिवाय बेगैरती, सिवाय झूठ, सिवाय कमीनगी तो है ही कुछ नहीं। अगर हक है तो अहले सुन्नत में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का ये है। और इधर देखें, ये तो हैं दामाद, और दामाद हैं घर वाले। मैं कहा ये तो गए घर वाले, क्यों? आखे जी इन्हां दे घर नबी पाक दियां धीयां ने, घर वाले ने। ते मैं आख्या जिन्हां दियां धीयां नबी दे घर ने, वो बाहर वाले ने। बल्ले ओ शेरा, हैं तैनू तो वैसे ही लितना दी भौड़ा दी लोड़ है। सीधे हो जाओ, सुन्नी बन जाओ। नबी ने जिनको रिश्ते दिए, हदीस सुनावा नहीं, थोड़ी सलाह नहीं बनती पई। इधर देखो जरा, इधर हाय सुभान अल्लाह फरमाओ जरा प्यार दे नाल। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुण तो मेरे को 20 जनवरी तो बाद दा टाइम है, उस तो पहले तो है कोई नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बाबे नाल राबता करके तो आपे ही दस दें। इंशाअल्लाह मैं जींदा रहा थे आवांगा। वाह भाई वाह,
मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, रहे आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। मेरे पल्ले कसम खुदा दी और कुछ भी कोई नहीं। आ नौकरी है मालकां दी, ਇਹਦੇ अंदर मेरी कोशिश होंदी है 2 नंबरी नहीं करनी। ना मैं लोगों का मुंह वेख के तकरीर करना, ना मैं तुहाडे घर वेख के करना, ना मैनू कोई लोड़ है। मेरे ते राजी होवो तां भी ठीक है, ना होवो तां भी ठीक है। मैनू पता है मैं सच बोलण दिया आज। अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। हाँ, मेरे अंदाज से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मेरे किसी लफ्ज़ से हो सकता है, लेकिन कसम उठा के कहता हूँ मेरे अकीदे से नहीं हो सकता। अकीदा ऐसा खरा दिया है अल्लाह ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप सुनना चाहें तो हदीस सुनाए फकीर। लग जाता पता फिर किन्ना सुनने दे शौक च बैठे हो। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया है। कंज़ुल उम्माल अल मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने हदीस को लिखा, अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया है कि ए मोहम्मद अरबी, जिनको तुमने रिश्ते देने हैं हमने उन्हें भी जन्नती बना दिया है, और जिनसे आपने रिश्ते लेने हैं हमने उन्हें भी जन्नती बना दिया है। हाय हाय की रह गया पीछे? ओके, कुछ भी नहीं है तो सारे ही जन्नत च गए। तो मैं क्या तू एवं भौंक भौंक के जन्मी बनी जाना है। प्यार बयान कर, प्यार सिहाबा का भी और अहले बैत का भी। बस हुण गल चल पई, तुसा मेरा पटा चढ़ा दिता, हुण मैं करां की? सुनाऊ तो मैं तुहानू रहमतुल्लिल आलमीन दा मौजू सी। चलो ए तुहाडे ते उधार रह गया। इंशाअल्लाह जदों कदी हयाती वफा कीती मैं फिर आया, मैं तुसीं दसना है आ तू आयत पढ़ी सी इस ते तकरीर सुना। इंशाअल्लाह उसे वेले पटा चढ़ा देंगे। 2 हदीसां सुन लो सिहाबा और अहले बैत के बारे, ताकि तुहानू चानन हो जाए सिहाबा की ने ते अहले बैत की ने। नबी पाक ने फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसाम सुम्मा लक़िया अल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आले मुहम्मद क़द दख़ल अन्नार। मैं हदीस सुनाई है और शेरां ते बोलण वाले हदीस ते बोलिया कर। हुण मैं इहदा तर्जमा करन लगा जे। मेरे नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, उसके एक तरफ हजर असवद एक तरफ मकाम इब्राहिम हो, यानी जिथे काबे दा बूहा आउंदा उत्थे खलोता होवे, नमाज नीति खलोता है, रोजा रखी खलोता है, फरमा उत्थे खलोते ही उन्होंने उस हालत विच मौत आ जाए तो फरमाया ये फौरन ना कह देना कि ये जन्नती है, बल्कि ये देखना है मेरी आल से प्यार करता है या नहीं करता है। अगर मेरी आल से प्यार नहीं करता ते काबे दे विचों सीधी फ्लैट जहन्नम दे विच। मैं फ्लैट आख्या, फ्लैट मैं हजरत कारी साहब की बला एक जगह तैयार रिवायत बयान की थी। एक बंदा बड़ा डरिया बैठा, कहंदा कारी साहब। मैं क्या हाँ जी। कहंदा ई बंदा भी जहन्नम दे विच जाएगा। ते मैं क्या जे जन्नत दे विच जाना ते जन्नत दियां मालकां ना पंगे तो ना लाओ ना, जन्नत दियां मालकां ना प्यार कर ले ते जन्नत दे विच टुर जा। खलोना काबे दे विच ते बुगद रखना जन्नत दियां सरदारां नाल। आप समझ आ गई? जज़ाकल्लाह। और अगला जुमला सुनना अगर आप जाग रहे हैं तो। सिहाबा के बारे में, आले बैत के बारे में समझ आ गई है? आप सिहाबा के बारे में सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्ह फित तआम। हदीस मुकम्मल हुई। तर्जमा सुनिए और दिल में ठंड डालिए और अपने आप को चेक भी फरमाइए आप कौन है। फरमाया, मेरे सिहाबा की मिसाल कायनात के लोगों तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। इसकी शरह में हजरत हसन बसरी कहते हो लोगों, जड़ी हांडी दे विच लूण ना होवे ओनू भी सारे ठुड्डे मार दे जे, ते जेदे सीने च नबी दा प्यार ना होवे अपने आप नू ठुड्डे मार दे। बोलता सही ना सुभान अल्लाह। जड़ी हांडिया च लूण ना होवे ओनू भी पसंद, और जेड़े सीने दे विच नबी दे सहाबा दा प्यार ना होवे ओनू भी पसंद। लो जी, दोवां हदीसां अज मैं ये कीती जाना, इंशाअल्लाह जिंदगी वफा की फिर तुहानू दसांगे। लेकिन गल आ गई फलस्तीन दी। ये फलस्तीन वो शहर है जिसमें मस्जिद अक्सा है। यहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, पता है तुहानू इस गल दा? हाय, यहीं पर वो मस्जिद थी जो हजरत सुलेमान ने बनवाई थी जिन्नों से। यहीं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म यहाँ था, लूत अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म यहाँ था।
हाय ओ सदके जावा। और यार गल सुन के चस आएगी, यही वो मस्जिद और शहर और मुल्क है मेराज की रात मेरे मुस्तफ़ा 1.25 लाख नबियों दे इमाम बने सन। ए जगह ये मस्जिद पर, ये फ़लस्तीन और ये सारा इलाका, इधर देखे मेरी तरफ, आपको पता है कब ये फतह हुआ था? सन 17 हिजरी में। और 17 हिजरी में किसका दौरे हुकूमत था? दौरे खिलाफत फारूक आजम का। और गल हुण जरा ध्यान नाल काके यार मोबाइल चों निकली, मैं काफ़ी देर दा वेखदा पिया, तुसीं ना काशा लभण डे हो, मैनू लभ, मैनू इदां दा मौलवी तैनूं कोई नहीं लभना, ये मैं तुहानूं दस्सी जाना। ए जरा सुभान अल्लाह फरमा लो, चंगे रहोगे। गल सुनो और तवज्जो दे नाल सुनो। 17 हिजरी हजरत फारूक आजम ने अपने सिपाहियों को भेजा, फतह करते 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 जब फ़लस्तीन के पास पहुंचे ना, फ़लस्तीन दे उस बंदर उस वेले ये जड़े यहूदी ते ईसाई सन, इन्हां दे बड़े बड़े पोप ते इन्हां दा बड़ा मरकज़ ही उत्थे रहिंदे सन। उन्होंने पैगाम भेजा नबी पाक दे सिहाबी अल, और सिहाबी का नाम है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु। यो अमर बिन आस चंद दिन पहले वो पिंडी दे मौलवी ने एक ने हज़रत अमर बिन आस की गुस्ताखी की थी, ए अमर बिन आस जे। फिर बाद में उन्हें तौबा अल्लाह नूं तौफीक दे छड़े। है बड़ा अजीब इंसान, हर 6 महीने तो बाद चवल मारदा है, हुण मरण वाला हो गया, हुण तो तौबा पक्की कर ला। फिर कोई गल की, फिर तुसीं कहंदे हो सानूं रगड़दा है। इंसान दा बच्चा बना मौलवी। वैसे जिन्ना जलील इस बारी होया है ना, बंदा हुंदा तने मर जाना सी, पर ढीठ हड्डी। कई बारी मेरी गड्डी कुत्ता वज्जा फिर उठ के दौड़ पैंदा, साडी गड्डी नाल भी 2000 का नुकसान हो जाता है। अब बोलो तो सही ना, वो कुत्ते होंदे जे जिन्हां नूं इन्नी बेइज्जती हुंदी, फिर कुत्ते उठ के दौड़ पैंदे जे। लेकिन शायद बंदे बन जाण, शायद बैठे हो इन्ना कण मंड के ना रखो ना, मौलियों सीधे भी नहीं होंगे। तमाशा बनाया या सुन्नी सुन्नी बंदा बेअदब हो ही नहीं सकता, ना सहाबा का ना अहले बैत का। सुन्नी बेअदब नहीं हो सकता, जेड़ा बेअदब होवे कभी सुन्नी नहीं हो सकता। कभी बेअदबी ना करना, तेरा अमल थोड़ा भी होया ना, कसम खुदा दी चौक के कहना तेनू किसी न किसी ने जन्नत ही ले ही जाना है। लेकिन बेअदब ना होवी, मैं तुम दसदा पिया। आज ये हजरत अमर बिन आस वहां पर थे। हजरत अमर बिन आस की तरफ उसने ना पैगाम भेजा, उन्हें आख्या मैनू पता लगा तू बड़े बड़े इलाके फतह करके बड़िया बड़िया हुकूमतां दे तख्ते उल्टे नहीं, तू सानू फतह नहीं कर सकता। आपने फरमाया इदां दियां गल्लां ना कर, असीं साइयां वाले हां। सदके जावां तेरी चोप तो। आपने फौज तैयार की थी हजरत अमर बिन आस ने, और पता कमांडर किनू बनाया? अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु आपनू बनाया। फरमाया जाओ भाई तुसी जंग ते जाना। 4 महीने जंग रही। किन्ने महीने? ना उन्होंने फतह ना इन्होंने फतह, लेकिन अगले एक को नक इन्होंने पूरे शहर नूं ना घेरा पा लिया, लेकिन फतह नहीं हो रहा। 4 महीने 4 महीने तो बाद ना वो ना कंध ते चढ़िया उन्होंने वड़का जिहड़ा सी, उन्हें आख्या यार अपना जिहड़ा तुहाडा इत्थे सिपा सलाह, उन्होंने आख्या मेरे नाल एक बारी गल कर लवे, हो सकदा अपनी जंग बंद हो जाए। मुसलमानों को पता लग गया भी हुणे अक्के नक्के खलोते ने, असी ना अक्कण वाले ते ना अल्लाह अल्लाह ते खैर चल। उन्हों दा पोप थले उतरिया, इधरों हजरत अबू उबैदा गए, उन्होंने चल के गलबात की थी, और नाल ही जनाब अमर बिन आस पाक गए। उन्होंने गल, हाँ भी की रौला तेनू की होया ही लड़? उन्हें आखिया जी गल ये वे, हो सकता है तुहानू वैसे ही शहर दे दईए। आपने फरमाया वजह? गल खोल, अंदर वाली बाहर कड। उन्हें कहा मैं तुहानू ये दस देवां, साड़ियां किताबां दे विच लिखे होया है, सुनी जरा शान सहाबा दी। ते चुप कोई ना बवे, मैं तुहानू दसदा पिया जे, मोबाइलों च कोई ना बड़े, मैं तुहानू दसदा पिया जे। गल इदां दी आ, सुन नबी दे सहाबा दी शान। अज दे बदमाश नूं समझ नहीं आउंदी, तैनू मैं की जानना। सुन नबी पाक दे, उन्हें कहा साड़ियां किताबां च लिखे होया है, जिन्हें फतह करना है ना, कलमा उन्हें आखिरो जमा नबी दा पढ़ना है, नबी दा सहाबी भी होना है, और साड़ियां किताबां सारा कुछ लिखा है। हजरत अमर बिन आस कहते भी उसका नाम दस दे। उन्हें आख्या दसा, फिर जंग बंद करो? करे बिल्कुल बंद करांगे। उन्हें आख्या उस बंदे नूं साध लो, असीं पछाण लवांगे, असीं आपे ही तुहानूं शहर वैसे ही दे देना है। एवें लड़ी जाते हो साडे नाल, साड़ियां किताबां जो है। आपने फरमाया ठीक है दस भाई, मैं मट्ठा जिहा बोलना, सिर्फ सुन्नी बंदे की आवाज़ आवे। उन्हें आख्या नबी दा सहाबी होना है, नबी दा सहाबी, दूसरा खलीफा होना है, तो नाम उमर, तो प्यो का नाम खत्ताब होना है। हाय ओ सदके जावा, हाय ओ सुनियो तुहाड़ियां मावां नूं भी सलाम होवे यार।
नाम ओदा उमर होना है, प्यो दा नाम खत्ताब होना है, नबी दा खलीफा दूसरा होना है। ये पहलियां किताबां च लिखिया, तेरियां नूं मैं अग ना ला दियां जड़ियां नबी पाक दे खलीफियां नूं नहीं मनदियां। जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। समझ आ रही है? अगली गल फरमाया ओदी एक होर शान भी है, डरदा नहीं किसे कोलों। अगली शान भी है, कहंदा हक ही काम करदा, गलत नहीं कर सकदा। ओए पहलियां किताबां च लिखा गोलिया गोलिया, पहलियां किताबां च लिखिया है। मुनकरा उमर दिया तुसी तो सुन के खुश होंदे पे हो ना। ए पहलियां किताबां च लिखिया है। मुसलमान बनन नूं रोंदा फिरदा है, हजरत उमर ते इतराज करदा है, बक बक करदा है। ओ जी नबी पाक दा आखिरी वेला सी ते नबी पाक ने फरमाया सी कागज कलम लेके आओ, मैं कुछ लिख के देता हूं। तो वो जनाब हजरत उमर ने आख्या ना लेके आओ, तो देखिया फिर गया। अच्छा मैं कसम खुदा दी बुखारी चो तेरा मसला ना हल करा, तो गल है बुखारी शरीफ दे विच लिखिया है। वो पता नबी पाक ने की लिखवाना सी? नबी पाक ने यह लिखवाना सी मेरे तो बाद खलीफा अबू बकर होएगा। तेरा मैं शौक पूरा करांगा। समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही लिखवाना सी ताकि बात वाज़े हो जाए। लेकिन हजरत उमर ने आख्या हजूर तुसा दस दिता है, सब कुछ हो जाएगा, कुरान आ गया है, तुसी सब को हजूर तुहाडी ना इस टाइम हालत इंदी है, तुसी आराम फरमाओ हजूर, है लिखना को जरूरी नहीं। बस है जी गुस्ताखी हो गई, नबी दी गल नहीं मन्नी। मैं क्या उरे आ फिर तेन मैं खोर गुस्ताख, ओ मुहब्बत करते पे ने तो तू गुस्ताखी बनाई खलोता। हुदैबिया दे मकाम ते नबी पाक ने जो सुलहनामा लिखिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह लिखिया ना तो काफरा ने आख्या लफज मटाओ, तो पता है लिखता कौन बैठे सी? हजरत मौला अली। नबी पाक ने फरमाया अली मेरा नाम मिटा दे। हजरत अली ने कागज कलम वापस करता, कहते हजूर मैं नहीं मिटाना। इनकार तो अली ने भी किया है। इनकार तो अली ने भी किया है। अगर इधर हजरत उमर ने कलम आने नहीं दी थी, जेदे हथी सी उन्हें भी तो नहीं ना मन्नी। लेकिन जरा उमर दा दुश्मन बने मैं राफजी कहना, जरा अली दा बने मैं खारजी कहना। इन्हां दोनों दा जवाब है उमर अपनी मुहब्बत का इजहार कर रहा सी, अली अपनी मुहब्बत है। हाय 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 हाय, दस होए मसला हल होया ही कि नहीं होया? इधर देखो हजरत उमर ते एतराज करने वाले सुन, तो कहना भी उत्थे कागज कलम हजरत उमर ने नहीं आउण दिता ते हजरत अली ले आउंदे, हजरत अबू बकर ले आउंदे, कोई और सियाबी उत्थे सारे ले आउंदे। देखो जो हजरत अली ने आखना मैं हजूर मैं नहीं मिटाना, नबी पाक ने फरमाया चलो तू नहीं मिटाना तो कोई होर मिटा लेगा। आपने खुद फरमाया असीं मिटा दिन्ने आ। इहदा मतलब जो काम ना होवे कोई होर कर लैंदा है ना, उत्थे होया तो उत्थे क्यों नहीं होया? हाय ओ सदके जावां, हाय ओ सदके जावां। ਇਹਦਾ मतलब है हजरत उमर ने जी दलील दी ना, हजूर तुसी कह दिता है सब कुछ हो जाएगा, हजूर तुसी तो अल्लाह ऐनी गल सी, तू अज तक गुस्ताखी बनाई खलोता है गुस्ताखा। वरना जे हजरत अबू बकर हजरत उमर ने नहीं ना आउण दिता तो तू गुस्ताख बनाई खलोता है। तो हजरत अली ने भी गल नहीं मनी, ला फतवा कहंदा नहीं। मैं क्या दोनों पासे नहीं, हुण तां सुभान अल्लाह कह लो। इंज दा तुहानू प्यार कोई दस के जाएगा काका, सुन्नी बनेगा सुन्नी। एक बार याद खड़े करके मैं दसो बनेगा सुन्नी। कदी अपने ढिड दे पलीती ना रखी सियाबा और अहले बैत दे खिलाफ। तैनू मसले दा ही कोई नहीं पता, मैं बक बक लोग ला के टुर पैंदे ने। मसला है वै तू नवें पासे टुर पे है, तवज्जो है। आ जाओ जरा गल खत्म करन लगे हाँ, एडी छेती नहीं मुका के। लेकिन गल मेरे अल सुनिया जरा, जेडे गोडे छोडे फाड़ के सज्जे खब्बे इदा इदा होए बड़े सीधे होके बहु, सीधे होके बहु, सीधे होके बहु। गल खत्म करिए फिर, सुस्ती नाल तो मैं गल सुना ही नहीं सकता। ग्रामी कदरा दरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। उन्होंने आख्या कि वह नाम उमर है तो डरदा किसी तो नहीं, जो मर्जी कोई आखे हक बोलता है। नाम उमर है, बाप का नाम खत्ताब है, दूसरा खलीफा है। ये पहलियां किताबां च लिखे है। सदके जावां। उन्हें कहा अच्छा, उन्हें कहा पक्की गल है? उन्हें आख्या आप लिख पढ़ करने यार, एवं तुसीं सानू कुट्टी फिरदे हो। खलीफे ने साथ लो। आपने तो खत लिखा हजरत उमर पाक। हजरत उमर ने जो खत पढ़िया ना, फरमाया ठीक है अगर मेरे आने से ये फतह होता है तो मैं आ जाता हूँ। ओ क्यों सीधी उंगली ना निकलता, मैं बिंगी क्यों करा? हाय ओए, एदा मतलब जे, एदा मतलब जे जेड़ा गुड़ खा के मारे जहर क्यों दईए?
आपने फरमाया ठीक है। इधर वेखो कोई प्रोटोकॉल नहीं नाल लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम को आख्या चल बई हूँ सीधी करा चलिए। आपने तय किया है, फरमाया गल ये वे अद्धे राह तू उत्ते बहना अद्धे राह मैं बहना है। जो तू बहेगा मैं टुरांगा, जो मैं बवांगा तू टुरेगा। उन्हें कहा ठीक है जी। उन्हें आख्या सरकार तो फरमाया मैं केड़ी गल बह। सफर होंदा रहा जदों मुल्क शाम के नेड़े पहुंच गया ना तो सामने वो शहर से जिथे इस्तकबाल होना सी, वारी आ गई गुलाम दी उत्ते बहन दी। ते हजरत उमर दी टुरन दी आ गई। गुलाम पैरी पै गया, कहंदा जी मैं तो बड़ा सोच समझ के तुहानू बिठाया सी भी तुहाडी इत्थे वारी आ जाएगी उत्ते बहन दी, ये की बनया अल्लाह दा नाम जे उत्ते बह जाओ मैं अपना हक माफ किया है। हजरत उमर ने फरमाया अज ही तो पता लगना है उमर दे इंसाफ दा। जिंदा बंदा सुभान अल्लाह फरमाए जिंदा बंदा। लो जी हजरत उमर पाक ने गुलाम उत्ते बिठाने बड़े तरले फरमाया बह जा मैं तेन दसदा पने तो मैं उमर हाँ। भाई जाना उत्ते बह गया। हजरत उमर ने मुहार फाड़ ले टुर पिया। शाह नसीरुद्दीन गोल्ड भी कहता है हाय 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 हाय। आगे मैं शेर पढ़िया है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, रहे आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। ये इंसाफ के तकाजे यूं ही तो पूरे नहीं, नाका पर गुलाम है तो इमाम चल रहा है। समझ आ रही है? सरे अर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे नहीं, सिर्फ सरे अर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे नहीं, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हजरत फरूक जज़ाकल्लाह हजरत फरूक आजम ने फरमाया चल उत्ते बैठ। आप टुर पे सारा जाम वेखण वाला है उत्थे। अगे ना ओए होए होए हुण मैं तुहानू कहां तो मैं जुमले का कतल समझांगा। हुण नहीं मैं तुहानू कहना, कदरदान लोग बैठो आपे ही कदर करिया जे। अगे उन्हां जगह इंदी आ गई पानी आ गया ते उथों ना जुत्ती ला के टपना पैना सी, राह होर है नहीं सी। हजरत फरूक आजम ने अपनी जुत्ती लाई गुलाम रोंद रहा हजूर अल्लाह दा ना हुण बस कर दिओ। फरमाया थल्ले ना लत्थी। आपने अपनी जुत्ती लाई हाथ ही फाड़ी तो पानी दे विच वड़ गए, ढाची लैके टुर पै। ओए आ जेदा नाम उमर है वो कदी ज़हरा दा बाग खा सकदा? ये है उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर बिन खत्ताब अगे गए, उन्होंने अपना वड़का सदिया। इधर वेख्या जे वो आया ना चुप करके ना इंज करके वेखना शुरू हो गया, इंज करके वेखदा रहा। यकदम बोलिया कहंदा कसम खुदा दी ओही उमर। जिन्हां दे नसीबां सी उन्हां कलमा पढ़िया, जिन्हां दे नसीबां कोई नहीं सी उन्हां आख्या चलो असीं सोचांगे ते वेखांगे। दुकानां बड़ियां चंगियां होंदियां ना कईयां नूं है। अज भी तकरीर सुन के जिन्हां दे मुकदना चोगा सवेरे सुननी होणगे इंशाअल्लाह। जिन्हां ने फिर कोई नंबर लै दिते होने ने उन्हां ने कित्थे होना। नंबरां दा भी तो फर्क हुंदा ना। अब पैकेज लाउण वाले हो तकड़े होवो मैं सारियां जानना। लेकिन अब हुआ क्या, हजरत फरूक आजम गए, शहर सारा फतह हो गया। ए मस्जिद ए शहर ए मुल्क इंज फतह होया। 400 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थे। कितने सौ साल? 400। पूरे 400 साल तो बाद ईसाइयों ने फिर कब्जा कर लिया आके। 88 साल ईसाइयों का कब्जा रहा है। 88 सालों तो बाद 16 जंगा लड़ियां। 16 पता किने लड़ियां सन? जिहदा नाम महमूद। समझ आई आप? 16 जंगा लड़ियां जवान ने। 16वीं जंग ते अल्लाह ने फतह अता फरमाई उन्होंने। तो जो फतह हो गई ना 700 साल तक इस्लामी हुकूमत रही है। 700 साल तक। फिर जो आ खिलाफत उस्मानिया तुर्की के टुकड़े टुकड़े किए गए अपने गद्दारां की वजह तो। है ਜਿਹੜੇ सियाबा नूं भौंकण वाले अहले बैत नूं भौंकण वाले कुत्ते ये जो विकते हैं ना मुल्क के दुश्मन बनते। फिर जनाब विचों एक इसराइल नजायज़ विलादत हुई दी। ये हाँ ये नवंबर 1947 के हुई सी और कैद आजम ने आख्या सी। उन्होंने वंड पता किवें की? इधर वेख्या जे उन्हें आख्या भी ये यहूदी ने अद्धा मुल्क इन्हां दे दिओ अद्धा मुसलमानों दे दिओ। मस्जिद अक्सा का भी अद्धा हिस्सा उन्होंने देता तो अद्धा उन्होंने। ज़ालमो इन्हों क्यों दिता है? असल की बेसिक वजह ऐसी वो कहते ने साडा भी हराम आ ए वजह से। जबकि या सारा उन्होंने दिंदे या सारा सानू दिंदे।
आ जिवें हुण कश्मीर कीता, अद्धा आप रख लिया, अद्धा सांदे तलो, सारी हयाती है, गल दी हड्डी है, ना घाह होनी है ना सिट होनी है। लो फिरदे रहो, बैठे हो, आ हुंदा जे काम मसल है। ये कायदे आज़म ने कहा था, ये इसराइल एक नाजायज़ हुकूमत तुमने बनाई है और आधी मस्जिद देकर ये आलम इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप दिया है तुमने। और जालिमो हया करो। उस वक्त से जुल्म हो रहा है आज तक। हुण उन्हां दा दंद पै गया हमास वालियां दा, उन्होंने हमला कर दिता है और गए किधर ने, निक्के निक्के स्कूटर पैराशूटां दे पा के टुर गया जनाब। मैं क्या पुत्र, ये ओ रब दे मनण वाले जे जिहड़ा अबा बीबा कोलों हाथी मरवा लैंदा जे। इसराइल तू मुक्कण वाला है, तू मुक्केगा। लेकिन इस्लामी ममालिक के जिन्ने हुक्मरान ने ना, अंग्रेज़ां दे, ओ पालतू ना बनो भई वो तुहानू रोटी पाउण ते बोलो, रोटी ना पाउण ते तुसी चुप हो जाओ। नहीं, तुसी रसूलुल्लाह दे गुलाम हो, तुहानू वो सरजमीन वास्ते बोलना चाहिए है। और अगर तुहाड़ियां फौजां नहीं जानियां चाहदियां, जिहाद का ऐलान कर दिओ, कसम खुदा दी पाकिस्तान का सिर्फ बूहा खोल दिओ। जे सवेरे तेनू इसराइल नक्शे ते मिल जाए तो गल तो कुछ ना होई। फिर और कभी भी अपने दिल के अंदर जिहाद के बारे बुज़दिली ना पैदा करी। जदों मौका आ जाए छलांग मार दी, कसम है मैनू रब दी, अल्लाह इज्जत भी देवेगा। तो जे मौत भी आई ना, ऐसी आएगी मर के भी जिंदा रहेगा, क्योंकि शहीद मर के भी जिंदा होता है। कभी बुज़दिली ना विखाई, अल्लाह सानू वो दिन ही ना विखाए कि असी बुज़दिल हो जाइए। लेकिन अज इलम दा कुत्ता, मैनू फिर कहते कुत्ता ना आख्या करो। इनू कल किसी ने आख्या, पर्ची लिखी ना ये कंजर कुत्ते बिल्ले जो सामने बैठे होंगे ने, इतों जी बंदे जिहाद करना चाहते हैं, कहते कौन है, किवें लड़नगे, कौन लड़ेगा, बेहयावा तुम ही को मैनू इसराइल का नाजायज बच्चा ही लगना है। हुण सानू पक होण लग पिया है, बकवास करना है कि कोई नहीं जाएगा। कसम खुदा दी तू कहना इन्हां कोल असला कोई नहीं, हुण कर बड़ा जदीद असला है। जदीद असला हुंदा तो उन्हां प्योवां नूं रोक लैंदे ना, अल्लाह सब खत्म कर दिंदा है। लेकिन तू असलियां दियां गल्लां ना कर। ओए बदर दे मैदान सामने वाले दी तैयारी सी, इन्हां दी तैयारी भी कोई नहीं सी, साइयां फिर तोन के रख दिता सी दुश्मनां नूं। तू ते है ही काफरां दा एजेंट बेगैरता, तैनू तो शर्म ही आई को नहीं। बस दिल बनाना है, लोग के अंदर बैठा, तेरे अंदर जिहाद दा जज्बा कित्थों आना है। तू बाहर निकल, तैनू दसिए जिहाद हुंदा किवें। बाहर निकल तू, समझ आ रही है। ये जिहड़ा कहंदा बैबे शाही कोई नहीं, तेरा अब्बा है नहीं, असीं कर लईए। हुण ये लावारिस बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, वो बोलो तो सही ना। तो ये वो लावारिस और नाजायज बच्चा है जो कहता है जी कौन लड़ेगा, इनके बाद ताकत। और पता कितनी बड़ी गुस्ताखी की, इधर मेरी तरफ देखिए, कहता जी अगर एक नहीं 1000 खालिद बिन वलीद आ जाए और सामने से एक वो जो इसराइली नौजवान कलाशनकोफ लेके आ जाए तो क्या कर सकोगे। अल्लाह लानत तेरे फलसफे ते, ओ खनजीरा, ओ हरामजादिया, लानत तेरे उत्ते, खुदा दी कसम है, लानत इस खंजीर दे उत्ते। तू खालिद बिन वलीद दी तौहीन करता पिया है। खालिद बिन वलीद त्यो है कुरान दा 10वां सपारा कदी पढ़ के वेख। अल्लाह ने सहाबा दे बारे फरमाया, ए नबी दे सहाबियो तुहाडी ये शान है, एक सहाबी खलोता होवे सामने 1000 दुश्मन खलोता होवे, नबी दे सहाबी नूं वेख के दौड़ जांदा जे। समझ आ रही है। यगलिबू अल्फैन, फरमाया अगर वो 1000 खलोता हो, 2000 ते गालिब आ जाओगे। इंज दी अल्लाह ने तुहानू ये सहाबा कराम दा एडा वड्डा गुस्ताख है, हरामी, एदा की इस्लाम दे नाल ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं इस बेगैरत दा। लेकिन मैं तुहानू नसीहत करांगा, जिहाद तो कदी ना डरिया जे। और आलम इस्लाम दे हुक्मरानां नू आखांगे, ये कहना मैं साथ खड़ा हूं, अन्नी दिया बह जा, खलोता खलोता किते थक ना जाई। नहीं मैं खलोता, बह जा थले, बह जा, किते थक ना जाई। गल खलोण दी नहीं है। इसराइल नूं आके खड़ा हो, मैं आउंदा पिया, तेरी ऐसी दी तैसी, बल्ले ऐनी गल करन दी ठेल है। यकीन अल्लाह ते करो, बस एक बारी गौरी मिसाइल दा मुंह सीधा कर दो, हर शय चली जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु।